हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके की बेस्ट स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी टीचर्स फॉलो करनी है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। और यह वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों टाइप्स के स्टूडेंट्स के लिए होगी। हालांकि जो स्लाइड्स होंगी वो इंग्लिश में होंगी, पर उनको मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा। इसके अलावा जो भी कंटेंट बताया जाएगा वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी बताया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं यूट्यूब पर इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप डिसाइड नहीं कर पाते कौन से टीचर्स फॉलो करनी है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। इसके अलावा हर एक टीचर बताता है कि ल्यूसेंट पढ़नी है। जब ल्यूसेंट पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आता क्योंकि वन लाइनर है, वहाँ पे कोई स्टोरी नहीं होती। आप बोर हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता यार पढ़ूँ तो पढ़ूँ कैसे, मेरा बेसिक भी क्लियर नहीं है और मैं ल्यूसेंट पढ़ रहा हूँ तो ल्यूसेंट भी समझ में नहीं आ रही, जिसकी वजह से आप जीके से दूर भागते हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी मैथ वीक है तो बैलेंस करना चाहते हैं, यानी कि वो मैथ में सोच रहे हैं कि कम नंबर आ जाए भले, पर जीके में मेरा 30+ स्कोर आ जाए जिसकी वजह से मैं दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले लूँ। पर वो 30+ कैसे आएंगे, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि 30+ लाने के लिए आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके पास एक कंटेंट होना चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ना है। हर एक चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पर उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। इंट्रोडक्शन देने की वजह सिर्फ यही है कि जिसकी वजह से आप विश्वास कर सको कि जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो रेलेवेंट है और एक एक्सपीरियंस के साथ बताई जाएंगी, और जो भी चीज़ें बताऊँगा उनसे आपका मार्क्स ज़रूर स्कोर मतलब बूस्ट होगा। ठीक है। So I am Subham Chaudhary from Noida and I am pursuing Masters in Political Science and I have 5 years plus experience in teaching and I have cleared many government exams, जिसमें कि Air Force I have cleared 4 times with All India rank 300 approximate, Navy ICG Indian Coast Guard BSF Head Constable RORM 2 times, NDA FCAT CDS and I got conference out in CDS, SSC CGL 2022 CPO 2022, दिल्ली पुलिस HCM, दिल्ली पुलिस AWO TPO। तो काफ़ी एग्ज़ाम क्लियर करे हैं और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये वाले एग्ज़ाम है आपके लिए, ठीक है, जो एसएससी रिलेटेड है। एंड आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर ज्वाइनिंग ऑफ CPO 2022 एंड आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट। तो इससे ये आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार इस बंदे ने जीके भी पढ़ी है और इतने सारे फेलियर्स देखे हैं, तो एक चीज़ जो बताएगा वो अच्छे से एक्सप्लेन करके ही बताएगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स देखते हैं कि किस टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। जब हम तैयारी करते हैं तो सबके अलग अलग डाउट होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखो डाउट क्या होता है, ल्यूसेंट समझ नहीं आती, बोरिंग लगती है। ठीक है, डायरेक्ट ल्यूसेंट पढ़ते हो तो समझ में नहीं आती, वन लाइनर है, क्योंकि स्टोरी ही नहीं रिलेट कर पाते, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट लाइन होती है। डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है, वीडियो लेंथी है। अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो आप देखते हो यार कम से कम एक ही सब्जेक्ट की 150, 200, 90, 100 इतनी ज़्यादा वीडियो है, तो आपका पहले ही कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि यार इतना सारा मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे याद रखूँगा, कैसे नोट्स बनाऊँगा। दूसरा, स्टैटिक जीके के बहुत टॉपिक हैं, समझ नहीं आता क्या क्या पढूं, इतने ज़्यादा टॉपिक हैं आपको समझ में नहीं आता और जो भी आप पढ़ते हो वो याद नहीं रहते। ठीक है। सीए यानी कि करंट अफेयर में समझ में नहीं आता कौन सा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पढ़ना है। जब पूरे मंथली करंट अफेयर पढ़ता हूँ ना तो वो याद होते। इसके अलावा जब करंट अफेयर आते हैं कई बार ऐसा होता है कि जो मैंने पढ़ा है उससे बाहर के भी आते हैं। ठीक है। तो किस तरीके से मैं पढ़ूँ जिससे मेरे एग्जाम में कम से कम करंट अफेयर के अगर 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 6-7 या 5-6 क्वेश्चन आसानी से हो जाए। ठीक है। अपने कंटेंट से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते, यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हो आपको अपने कंटेंट से ही क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे। मतलब कि जहाँ से भी आपने पढ़ा है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि यार जो भी मैंने पढ़ा है क्या वो सही है या गलत है, क्योंकि क्वेश्चंस तो मुझसे सोल्व नहीं हो रहे। या आप ऐसे भी हो कि सिर्फ आप रीड कर रहे हो, बुक रीड कर रहे हो या अपने जो नोट्स हैं उनको रीड कर रहे हो, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे। कॉन्फिडेंस नहीं आता फिर, है ना, पढ़ने का मन नहीं करता, क्वेश्चंस तो दूर की बात, क्योंकि जीके इतनी बोरिंग लगती है कुछ लोगों को, तो उसको उठाने का मन नहीं करता। पूरे दिन या तो रीजनिंग या मैथ इन्हीं में लग रहते हैं। कोई बस ये बता दे, ठीक है, बहुत लोगों की सोच ये होती है कि कोई मुझे बस ये बता दे कि ये रहा कंटेंट, इस बुक को पढ़ ले या ये PDF है इसको पढ़ ले और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा तो मैं उसको रट दूंगा। बहुत से लोग ऐसा भी मतलब वेट करते हैं कोई हमें बेस्ट कंटेंट दे दे और ये कह दे कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, चाहे वो कितनी मोटी बुक हो, और उसको मैं रोज़ रटूंगा फिर। ठीक है। पर ऐसा होता नहीं है कुछ भी, वो आगे देखेंगे। कौन से टीचर फॉलो करूं समझ नहीं आ रहा, प्रैक्टिस कहाँ से करूं, नवीन सर प्रैक्टिस सेट से करूं या अपने जो टेक्स्ट बुक पे सेट है उनसे करूं या अपनी जो बुक है उनसे करूं, किरण पिनेकल कहाँ से करूं। अगर नवीन सर से कर रहा हूं तो वहाँ पे नोट्स बनाऊं या नहीं बनाऊं, इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। कभी कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, कभी लगता है कि रेलेवेंट है, तो काफ़ी चीज़ें, हर एक चीज़ अच्छे से समझेंगे। ठीक है। अब इस स्लाइड को बहुत ध्यान से समझना, जैसे कि वेन डायग्राम आपने पढ़े होंगे रीजनिंग में, तो उसी से मैं समझाऊंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, किसी यूट्यूब चैनल पर आपने नहीं देखी होगी। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है। मतलब ये देखो, ये जो ब्लू सर्किल है ये आपका एग्ज़ाम है, यानी कि एक तरीके से जीके का इसको पेपर मान लो। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो जीके के, यानी ये जो ब्लू सर्कल है वो शो कर रहा है कि जीके का ये पेपर है। और ये रेड है,
रेड वाला सर्कल, ये कंटेंट है। कंटेंट का मतलब आपकी नॉलेज जो भी आपने अभी तक पढ़ा है जीके के लिए। तो सबसे पहला वाला देखते हैं। इसका मतलब क्या है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं पर यूज़लेस पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि अकबर की बुआ कौन है, अकबर के चाचा कौन है, फालतू की चीज़ें पढ़ रखी हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है एग्ज़ाम में, और उनको लेकर बैठे वो, ठीक है, अलग अलग जगह से पढ़ रहे हैं। तो वो जो एग्ज़ाम में जब जाते हैं, ये हो गया एग्ज़ाम वाला सर्किल, तो वो इतना ही टच कर पाते हैं, यानी कि इतनी ही नॉलेज उनकी मैच होती है एग्ज़ाम में। बाकी जितनी भी नॉलेज है, नॉलेज तो है पर वो काम की नहीं है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आते हैं वो इतने ही क्वेश्चंस कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20%। क्लियर। दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं हार्ड वर्किंग, जो पढ़ते हैं वो वही चीज़ें पढ़ते हैं जो रेलेवेंट होती हैं, और कम से कम कोशिश करते हैं कि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उनको मैं कवर करूं। तो मेहनती भी होते हैं, ज़्यादा भी पढ़ते हैं, पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी पढ़ते हैं, तो कम से कम वो इतना कवर कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि वो 75 से 80% कवर कर लेते हैं। क्लियर। तीसरे स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, जो स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क मतलब वो उतना ही पढ़ते हैं जितना एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। उन्हें पता है कि यार लिमिटेड स्टैटिक टॉपिक ही पढ़ने हैं, क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ूंगा मुझे याद नहीं रहेंगे, कम से कम उतना पढ़ लूँ जैसे कि फोक डांस, फेस्टिवल, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, घरानास, ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं बार बार, तो क्यों ना इनको ही मैं बार बार याद करूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं दुनिया भरी के कैपिटल, ठीक है, करेंसी, हर एक चीज़ में याद कर लूँ। वो ये बंदा है जो हर एक चीज़ याद करके बैठा है। ठीक है, हालांकि इसमें नॉलेज है और हार्ड वर्किंग भी है, पर उसने अच्छा अपना स्कोर भी किया है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं और ये भी अच्छे स्कोर करते हैं, सेम इन्हीं की तरह। क्लियर। चौथे टाइप के स्टूडेंट्स वो होते हैं जिन्होंने पढ़ा है पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं है कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, वो बहुत दूर भागते हैं इन चीज़ों से, तो उन्हें पता ही नहीं है एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, वो बहुत अलग हैं। तो ये वाली कैटेगरी के स्टूडेंट्स बेकार हैं, और आपको ना ही इस कैटेगरी का स्टूडेंट्स बनना। अगर आप हार्ड वर्किंग हो, आपको लगता है मुझे नॉलेज भी बढ़ानी है, तो आप ये कर सकते हो। अगर आपको लगता है मेरे पास कम टाइम है और मुझे कम टाइम में सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो और आप इस कैटेगरी में आ सकते हो। आई होप सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हालांकि ये नई चीज़ें लग रही होंगी, पर मैं मान के चलता हूँ वेन डायग्राम आपको आते हैं और समझ रहे होंगे। ठीक। फिफ्थ कैटेगरी के आते हैं ये वाले स्टूडेंट्स की जितना भी पढ़ा है सब कुछ कवर कर लिया एग्जाम में। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना भी जीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं 50 के 50 उनको सब कुछ आता है, क्योंकि उन्होंने, ये दिखने में अच्छा लग रहा है सर्किल, है ना, एकदम टारगेट ओरिएंटेड, यानी कि जितना पढ़ा है सब काम की चीज़ें ही पढ़ी हैं और सारी की सारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो भाई देखो, ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप जीके में 50 स्कोर कर लो इतने कम टाइम में, और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर रहेंगी जो आपसे छूट जाएंगी, आप नहीं कर पाओगे। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये वही चीज़ है 20 लाख और 15 लाख वाली, ये वही स्टूडेंट्स हैं जिनकी सीट बुक होती है। हालांकि लोग कहते हैं सीट बुक होती है या नहीं होती, वो भगवान जाने। तो ये वाली कैटेगरी बेकार है, ठीक है, यूज़लेस है। इसके बारे में मत सोचो। आपको लगता है कि मैं इतना पढ़ लूँगा कि मेरे 50 में से 50 स्कोर आ जाएंगे या 48 आ जाएंगे, मैं इतनी मेहनत करूँगा, तो बेकार की बातें हैं ये। ठीक है, इतनी मेहनत अगर करनी है तो मैथ, रीजनिंग, इन सब्जेक्ट्स पर करनी है, ठीक है, क्योंकि इनमें आसानी से आप स्कोर कर सकते हो अगर आप सच में मेहनती हो तो इस वाली कैटेगरी में नहीं आना। ठीक है, ये आप नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं है, ये रिश्वत वाले हैं। ठीक है, ये तो फेक बात है। ये मेहनती लोग हैं। अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो ये भी अच्छी बात है। अगर आप मेहनती हो पर फालतू की चीज़ें पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं है यार, आपके पास डायरेक्शन ही नहीं है, आप पढ़ तो रहे हो पर आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ रहे, स्कोर तो आ रहा है पर 15-20 स्कोर ही आ रहा है। ये वैसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 35 तक स्कोर आ रहा है। ये भी स्टूडेंट्स हैं जो 35 तक स्कोर कर रहे हैं पर ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ रहे हैं, इनको पता है कि कितना पढ़ना है। तो आपको इस कैटेगरी में आना है। हालांकि ये कैटेगरी भी चल जाएगी। ठीक है, ये कैटेगरी क्या है, जिनको पता ही नहीं है कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे क्या जा रहे हैं। उन्होंने बस अकबर पढ़ लिया, हुमायूं पढ़ लिया, पर ये नहीं पता इनसे क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। और जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करोगे, सच बता रहा हूँ, एलिमिनेट नहीं कर पाओगे ऑप्शन, किस तरीके से क्या चीज़ करनी है आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बाकी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैं वेटेज बताऊँगा जीके की। देखो, जीके की वेटेज करंट अफेयर 8 से 10 नंबर के आते हैं, स्टैटिक जीके 10 से 12 नंबर की, पॉलिटी के 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जियोग्राफी के भी 4 से 5, हिस्ट्री 7 से 8, साइंस 4 से 5। तो इतना जितना भी मैंने अभी तक बताया है, सबसे पहले आपको इन पे फोकस करना है, फिर उसके बाद इन पे फोकस करना है। इकोनॉमिक्स 2 से 3, एनवायरनमेंट इशूज़ 2 से 3 और मिसलिनियस 4 से 5। तो हर एक चीज़ अच्छे से आपने देख ली कि क्या जीके में वेटेज है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो जीके में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का है। ठीक है, अब ये कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, सबसे पहले इन्हीं को देखते हैं। देखो, स्टैटिक के बहुत सारे टॉपिक है, अनलिमिटेड टॉपिक है, 100, 150 कितना भी पढ़ सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी। जैसे कि मान लो फेयर एंड फेस्टिवल है, ऐसा तो है नहीं कि सारे जितने भी फेस्टिवल आपने पढ़े हैं एक बार में याद हो गए।
ठीक है। अगर ये मान के चलो 35 टॉपिक हैं लगभग, और एक दिन में अगर एक टॉपिक कंप्लीट करते हो आप, तो 35 दिन में आपके 35 टॉपिक कंप्लीट होंगे। क्लियर। फिर उसके बाद इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, तो 35 दिन उसमें लगेंगे। अब खुद सोचो, एक दिन में अगर एक टॉपिक कंप्लीट किया, जैसे कि फेयर एंड फेस्टिवल एक बार आपने रीड करे, क्या एक दिन में याद हो जाएंगे? वो नहीं होंगे ना, भूल जाओगे। उनकी बार बार रिपीटेशन करनी है, यानी कि रिवीजन करना है। तो 70 दिन तो सिर्फ इसी में लग गए कि 35 टॉपिक कंप्लीट करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करें। अब ये मत कहना कि मैं तो एक दिन में 2-2 3-3 टॉपिक कंप्लीट कर लूँगा। देखो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हिस्ट्री भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, उनके भी क्वेश्चंस करने हैं, करंट अफेयर भी है, कंप्यूटर भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है। तो ये तो कहने वाली बात है, पर रियलिटी यही है, जब करने बैठोगे तो यही चीज़ होती है, ठीक है। और याद भी करनी है, ऐसा नहीं सिर्फ रीड करके छोड़ दिया फिर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पता क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा चीज़ें पढ़ता है वो सोचता है कि यार ये भी पढ़ लूँ, पूरे जितने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पढ़ूंगा उतना मेरा फ़ायदा होगा। पर एग्जाम में क्या होता है, जब क्वेश्चन आता है 4 ऑप्शन आते हैं, उसको पता तो होता है कि ये मैंने पढ़ा है, पर उसके अंदर क्लैरिटी नहीं होती कि यार आंसर ए होगा या बी होगा। फिर वहाँ पे भी वो तुक्का मारता है। तो इससे अच्छा फ़ायदा क्या है कि जो चीज़ पढ़े कम से कम सटीक पढ़नी है, कि याद रहे क्वेश्चंस और 100% मैं श्योर रहूँ, और घर आके ये भी कह दूँ कि ये मैंने क्वेश्चन करा था, सही करा था। क्लियर। ऐसा ना हो कि एग्जाम में क्वेश्चन करने के बाद घर पे चेक कर रहे हो, यार ये तो मैंने गलत कर दिया था, मैंने सही पढ़ा था, मेरे नोट्स में वहाँ पे ये लिखा था। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। डांस एंड डांसर्स, इसके अलावा घरानास, आपको पता होनी चाहिए कि कौन से पद्म विभूषण पद्म भूषण कौन से ईयर में किसको मिले थे। क्या सभी याद है? नहीं याद ना, बार बार भूल जाते हो। याद कैसे होंगे? बार बार इनको रिवाइज करना पड़ेगा और लिमिटेड ही टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं, सबसे पहले आपको ये कवर करने हैं, फिर उसके बाद ये राइट साइड में उनको कवर करना, ठीक है। तो फेयर, फेस्टिवल, डांस, डांसर्स, घरानास, टेम्पल्स, मोन्यूमेंट, बुक एंड ऑथर, इनको आप हिंदी में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। गूगल से आराम से ये कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब चेंज कर लेना लैंग्वेज। ऑटोबायोग्राफी के क्वेश्चंस भी आते हैं, लिमिटेड ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, कुछ तो पुरानी ऑटोबायोग्राफीज़ हैं। उसके बाद जो 2022-23 में जो करंट अफेयर से रिलेटेड होती हैं वो भी आपको लिखनी है, 10-15 ही होंगी, ठीक है। तो आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है कि यार कंटेंट है क्या। सेंसस पढ़ना कहाँ से ये भी बताऊंगा, अभी तो सिर्फ मैं टॉपिक बता रहा हूँ। सेंसस 2011 के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कोई अरेंज करने के लिए दे दे कि इसको अरेंज करो, ये 4 स्टेट है, इनको अरेंज करो डेंसिटी के अकॉर्डिंग, तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। चीज़ें बदल बदल के आती हैं आजकल क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आपने पढ़ी डायरेक्ट वही पूछी जाएंगी। तो इसलिए जो भी पढ़ना है बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। माउंटेन पासेज एंड पीक, रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, डैम्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हेरिटेज साइट, रामसर साइट, टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री, ये पी है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब, सुपरलेटिव क्वेश्चंस का मतलब क्या, सबसे पहले फर्स्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट, इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। ये आपको ल्यूसेंट के लास्ट पेज में भी मिल जाएंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स, अब मैं ये भी बताऊंगा ल्यूसेंट से क्या पढ़ना है, ठीक है। ल्यूसेंट से ये पढ़ सकते हो सुपरलेटिव डिग्रीज, ठीक है। इसके अलावा टर्म, प्लेयर, मेजरमेंट, जैसे आपको पता है यार स्पोर्ट्स से अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। एक तो टर्म रिलेटेड आते हैं कि ये टर्म कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, क्लियर। दूसरा ये भी पूछा जाता है कि इसमें कितने प्लेयर हैं। तीसरा ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो गेम है ये कौन से स्टेट का नेशनल, मतलब कौन से स्टेट से रिलेटेड है, कौन सा मतलब ये गेम है, कौन सी कंट्री का नेशनल गेम है, ठीक है। मेजरमेंट भी हो जाता है कभी कभी, ये पूछने लगता है कि ये जो क्रिकेट की पिच है इसका मतलब इसकी लेंथ क्या है, ठीक है। बॉल का डायमीटर क्या है, कितना वेट है, ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। क्या सब कुछ याद कर लोगे? शटल का वेट क्या होता है, बैडमिंटन के नेट की हाइट क्या होती है, ठीक है। तो हर एक चीज़ तो याद करनी पॉसिबल नहीं है, पर जब पढ़ते हो तो मज़ा आता होगा कि यार मैं इतनी सारी चीज़ें गेन कर रहा हूँ। पर जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें तो पता ही नहीं रहती पढ़ कर भी। तो इसलिए क्या करना है, सिर्फ लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है और सबसे ज़्यादा फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। आपको ये देखना है कि यार किस रेंज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कितना डीप पूछा जा रहा है, उतना ही डीप पढ़ना है। फेयर फेस्टिवल में क्या पूछा जा रहा है, टाइप्स भी पूछे जा रहे हैं, टेम्पल्स में क्या पूछा जा रहा है, क्या डेट भी पूछी जा रही है, कभी इसका फॉर्मेशन हुआ, क्या मैं बेफालतू में डेट भी याद रख रहा हूँ, या सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि ये किसको डिवोट किया जाता है, ये विष्णु भगवान को डिवोट किया जाता है, या कहाँ पे है, किस तरीके से है, ठीक है। हर एक चीज़ आपको पता जो चलेगी वो प्रीवियस ईयर से ही पता चलेगी। ऐसा नहीं है कि हर एक टेम्पल की डेट भी याद करने लगे, क्लियर। तो प्रीवियस ईयर जब तक नहीं करोगे आपको कुछ नहीं पता चलेगा, आप गधों की तरह मेहनत करोगे और वो यूज़लेस है। रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है, बेकार भी हो सकता है, वो वहाँ पे एग्ज़ाम में ही पता चलेगा फिर किस टाइप का एग्ज़ाम आया। पर अगर सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट बेस्ट ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड थीम्स हैं वो आपको पढ़नी है। जैसे कि इन्वायरमेंट डे अभी गया था, ठीक है, योगा डे गया था, तो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट, ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। पार्ट एंड शेड्यूल्स, इनसे क्वेश्चंस हर बार आते हैं। बैटल एंड डायनेस्टी, इससे क्वेश्चंस हर बार आते हैं। केमिकल फार्मूला और इसके यूज़, ये हर बार पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं अभी पूछ लूँ 71 बताओ किसका एटॉमिक नंबर है, नहीं पता होगा,
और आप फालतू की चीज़ों पर भागते हो, तो आपको क्या करना है, लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है, ठीक है। प्लांट प्लांट एंड एनिमल किंगडम, यूनिट एंड मेजरमेंट, लेक्स एंड पोर्ट, इसके अलावा हाईवे, एयरवे, रेलवे, टनल, ये सभी चीज़ें पढ़नी है, स्ट्रेट्स पढ़ने हैं, ठीक है। पाल्क स्ट्रेट्स, ऑर्गेनाइजेशन और इसके हेडक्वार्टर्स। तो जो नई बुक है करंट अफेयर में वो भी पढ़नी है, जो ऑटोबायोग्राफीज़ हैं वो भी पढ़नी है, और कुछ हिस्टोरिकल बुक्स होती हैं वो भी आपको पढ़नी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए किस किस टाइप की बुक्स होती हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये बुक्स तो आप हिस्ट्री में ही कवर कर लोगे, खैर बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। अगर क्वेश्चंस कोई पूछ ले कि जो बांग्लादेश है, ठीक है, यानी कि वेस्ट बंगाल, सॉरी बांग्लादेश है, उससे मतलब कितने स्टेट अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो ये पता होनी चाहिए। ये याद करने वाली चीज़ नहीं है, इसमें पता है क्या चीज़ है, इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि यार जो इंडिया का मैप है वो किस तरीके से है, उसको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कुछ, जिनसे आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ यार इस तरीके से मुझे पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं डायरेक्ट रट दूँ कि बाउंड्रीज अफगानिस्तान की 106 होती है, बस ये रट दी मैंने और हो जाएगा काम। सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट शेयर करता है वो बांग्लादेश करता है, ऐसे ऐसे करके नहीं पढ़ना, ठीक है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको एग्ज़ाम में चेंज होकर मिलेंगी और आपको ईजी मिलेंगी, पर आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आपको पता नहीं होगा। जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन पूछा था, जो पुडुचेरी है वो कितने स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। बहुत लोगों को लगा यार पुडुचेरी है तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, पर वो 3 जगह है, ठीक है। तो आप देखना कितनी जगह है वो। तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं और मैं दिखाऊंगा अभी फ़िलहाल ट्राइब्स पढ़नी है, डेफिशिएंसी और डिजीज़, किस कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी हो गया, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पावर प्लांट पढ़ने और एलॉयज़ पढ़ने और ओर्स, इसमें ओर्स भी ऐड कर लेना। ये ओर्स खैर केमिस्ट्री में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको सिर्फ इतना ही कंटेंट पढ़ना है, इसके अलावा कोई फालतू की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि इतना भी अगर कर लो अच्छे से तो बहुत बड़ी बात है, इतना भी नहीं कर पाओगे। अगर कोई आपसे पूछेगा कि ये वाला लेक कहाँ पे है, ये भी नहीं बता पाओगे आप 2 महीने बाद भी, क्योंकि बहुत है टॉपिक यार, ठीक है। तो विश्वास रखना यार, इतना पढ़ लोगे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जैसे कह रहा हूँ मैं, ठीक है। और बाकी तो भाई कितना भी पढ़ लो कमी नहीं है। पॉलिटी की बात करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं सिलेबस दिखाऊंगा क्या क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, क्या करना है, कौन से टीचर, हर एक टीचर पूरे डिटेल में बताऊंगा। बात करते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट, सोर्स, शेड्यूल्स, पार्ट्स, इनसे क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स पर फोकस कर लेना, डीपीएसपी पर फोकस कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। पार्लियामेंट अच्छे से पढ़ लेना, इसके अंदर प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम, गवर्नर, ये बहुत बेसिक टॉपिक है। प्रेसिडेंट इनमें मतलब एक दिन में 4-5 टॉपिक आप कवर कर सकते हो, ठीक है। ये चारों टॉपिक एक दिन में कवर किए जा सकते हैं। इसके बाद स्टेट एंड सेंट्रल रिलेशन पता होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पता होनी चाहिए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पता होनी चाहिए, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन होता है क्या होता है, हर एक चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, कौन से आर्टिकल में, तो पूछा जाएगा क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इलेक्शन के बारे में पढ़ना है। ईवीएम, ठीक है, ईवीएम मशीन पहली बार कब यूज़ हुई थी पता है क्या, नहीं पता होगा ना, तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ना तो आपको ये लूसेंट में मिलेगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं। फिर लगेगा कि यार मैं पढ़ तो सब कुछ रहा हूँ पर मैं डायरेक्शन नहीं है मेरी। दूसरी बात जुडिशरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्पेशल प्रोविज़न पता होनी चाहिए। 8-10 जो भी स्टेट है उनके बारे में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं यहाँ पे जो आपको याद नहीं होंगी, जैसे कि सोर्स हो गया, अमेंडमेंट एक्ट्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, इसके पार्ट्स हो गए। तो आपको क्या करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, जैसे क्रेजी जी के ट्रिक हो गया, बहुत से चैनल हैं जो आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मतलब बताएंगे, तो आपको वहाँ से वो करने हैं, ठीक है। और पढ़नी वही चीज़ें जो आपको नहीं आती, जो आप बार बार भूलते हो। जैसे कि मान लो आपको आर्टिकल 5 से 11 पता है कि यार सिटीजनशिप्स में आते हैं, ठीक है, ये आर्टिकल 5 से 11 सिटीजनशिप में आते हैं, तो ये याद ऑलरेडी है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अपने नोट्स में भी सिर्फ वही चीज़ें लिखनी है जो आपको याद नहीं है, क्लियर। जैसे आपको पता चल गया यार मुझे 78 आर्टिकल के बारे में नहीं पता, मुझे बार बार ये क्वेश्चंस भी आ रहा है एग्जाम में और मैं बार बार भूल रहा हूँ, तो आपको यही टिक करना है और यही अपने नोट्स में लिखना है और यही रिवाइज़ करना है, ठीक है, टाइम बचाना है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में देखो काफ़ी चीज़ें हैं पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। वैसे सब कुछ कवर कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, जो मैंने लिखे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक इंडिया, महाजनपद, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, मौर्य गुप्त एम्पायर्स और साउथ इंडियन किंगडम, ये आपको फोकस करने हैं। इसके अलावा मिडाइवल हिस्ट्री में, यानी कि दिल्ली सुल्तनत और मुग़ल एम्पायर, मराठा एम्पायर और रिलीजियस स्टेट, सबसे ज़्यादा 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत, मुग़ल एम्पायर और मराठा एम्पायर, ठीक है। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, ब्रिटिश एक्ट, 1857 रेवोल्ट, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस पता होने चाहिए,
एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं और आप बार बार भूल जाते हो। इनके आपको शॉर्ट ट्रिक्स यूट्यूब पर चेक करनी पड़ेंगी। कोई भी चैनल फॉलो कर लेना इसके लिए, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है, बस ट्रिक डालना, हर एक सबकी कॉपी होती है वहाँ पे। दूसरी, वाइसराय और गवर्नर, ये आपको पता होनी चाहिए। इतने सारे हैं, कैसे याद करोगे ना। ऐसा नहीं है एक बार रीड कर लिया छोड़ दिया, आपको लगेगा यार मैंने पढ़ लिया। रिवीजन करना सबसे ज़्यादा मतलब एक तरीके से बोरिंग होता है, और रिवीजन करना ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। तो रिवीजन करना है, नई चीज़ें नहीं पढ़नी। गांधीयन एरा, ये भी आपको पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मूवमेंट पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में कन्वर्ट जरूर कर लेना। तो अब आगे देखते हैं। जियोग्राफी में सोलर सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी अरेंज करने के लिए आ जाए, कोई पूछने लगे कि इसमें से सबसे हाईएस्ट मून किस पे, मतलब सबसे ज़्यादा मून किस पे है, ठीक है, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि अभी करंट में भी चेंज होते रहते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो अपडेट रहना पड़ता है ना। अपडेट कैसे रहोगे, जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, थोड़े अवेयर रहोगे, मॉक टेस्ट दोगे। मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो पता क्या चलेगा कि क्या चीज़ नहीं आ रही है। कॉन्टिनेंट, ओशियंस, एटमॉस्फेयर और उसके लेयर, ठीक है, अलग अलग लेयर होती है, स्ट्रेटोस्टोप, ठीक है, इस तरीके से। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है, जिसमें कि अर्थक्वेक से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको अच्छे से पढ़नी है, चाहे वो कोर हो, मेंटल हो या क्रस्ट हो। टाइप्स ऑफ माउंटेन पढ़नी है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पढ़ने हैं, अच्छे से एकदम इंडियन मैपिंग पढ़नी है, यानी इंडिया की मैपिंग अच्छे से पढ़नी है। कोई भी पूछ सकता है कि यार इस वाले लैटिट्यूड पर कौन सी जो रिवर है वो पास होती है, इस वाले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन सा स्टेट पास होता है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अभी दिखाऊंगा मैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आप मतलब अपने नोट से या किसी टीचर से कवर नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके या एलिमिनेट करके होंगे, ठीक है, दिखाऊंगा मैं अभी। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता होना चाहिए। माउंटेन पीक्स पढ़नी है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट माउंटेन पीक अगर कोई पूछे वेस्टर्न कोस्ट एरिया में क्या है, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट में क्या है, ठीक है, हर एक चीज़ पता होना चाहिए। रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए, डैम्स पता होनी चाहिए, सॉइल्स, क्रॉप्स, नेशनल हाईवे इंडिया एंड उसके नेबर, ठीक है, उसके पड़ोसी देश के बारे में पता होना चाहिए, क्लियर। नेशनल पार्क पता होना चाहिए। और एक्ट सेक्टर, एक्ट सेक्टर का मतलब ये है कि जो भी स्टैटिक के टॉपिक मैंने पीछे बताए थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये सभी चीज़ें, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, वो आपको वहाँ से कवर करनी है, ठीक है, स्टैटिक टॉपिक। तो फिलहाल इतना टॉपिक कवर कर लेना, बहुत है ये। बात करते हैं साइंस की, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है, लिमिटेड टॉपिक है, इसमें भी यूनिट्स, इन्वेंशन, बेसिक लॉ पढ़ने फिजिक्स के, ठीक है, ओम्स लॉ हो गया, जितने भी बेसिक लॉ हैं, ठीक है, उनकी डिस्कवरी किसने की वो भी पता होना चाहिए। और देखो कई बार क्वेश्चन एसएससी में ये भी पूछा गया है कि जैसे ओम्स लॉ हो गया, ठीक है, जिसने भी ओम्स लॉ, जैसे मान लो ओम्स ने डिस्कवर किया, तो ये कौन सी ईयर में किया, 1858 में किया, या न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ कौन सी ईयर में किया, ये तक क्वेश्चन पूछे गए। क्या ये याद करोगे, ये बताओ। हर एक चीज़ याद रहेगी, सब डेट याद रहेंगे। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको पढ़ के भी आपको छोड़नी पड़ेंगी। तो करना क्या है, आपको 90% पे फोकस करना है, 10% पे नहीं करना, ठीक है। ये सोच के मत पढ़ना कि मैं जीके में 50 में 50 लेकर आऊँगा, ठीक है, पॉसिबल नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि कितना ही पढ़ लेना, मैं क्वेश्चन ऐसा बता दूंगा जो जो तुमने पढ़ा होगा उसी से ऐसा चेंज करके क्वेश्चन आ जाएगा, आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अलावा रे ऑप्टिक्स, ठीक है, रे ऑप्टिक्स में हर एक चीज़ पढ़नी है। और इसके अलावा जितने भी डायग्राम्स होते हैं वो पढ़ने हैं, चाहे वो मिरर के हों, अलग अलग टाइप, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, इनके यूजेस पढ़ने हैं, ठीक है। मैग्नीफिकेशन क्या है, -1 कब है, +1 क्या है, हर एक चीज़ मतलब पता होनी चाहिए, ठीक है। लिमिटेड नोट्स हैं, इनको आप ल्यूसेंट से कवर कर सकते हो। फिजिक्स ल्यूसेंट से कवर हो जाएगी। साउंड एंड वेव इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ नोट्स हैं जो शेयर करने लायक होंगे मैं कर दूंगा, ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल पर, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का बेसिक पता होना चाहिए। आइसोटॉप्स, आइसोबार, ये क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। केमिकल नेम्स और उसके यूज़ ये पता होने चाहिए। कोई भी पूछ लेगा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताओ, ठीक है, क्वेश्चन में अगर आता है तो पता होना चाहिए। कन्फ्यूज़ रहते हो कई बार, ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला नहीं पता, कभी पता चलता है 1H2O लगेगा या H2O लगेगा, 2H2 लगेगा, इतनी ही गलती में क्वेश्चन गलत हो जाता है। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एटॉमिक नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, एटॉमिक नंबर बताओ। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर बताओ। 38 किसका है ये बताओ। तो सब कुछ तो याद नहीं है, ऐसा नहीं है सब कुछ पढ़ना है, पढ़नी वो चीज़ें जो एनसीईआरटी में है। अब ये कैसे पता चलेंगी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करके पता चलेंगे यार, ये ऑप्शन में दिए हुए हैं 4 ऑप्शन। आज अगर ये पूछा गया है तो कल को ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, वो बताऊंगा आगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, ओर्स एंड एलॉय, ये सिर्फ लिमिटेड टॉपिक है। 1 2 3 4 5 6 केमिस्ट्री ख़त्म, इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर कुछ मत पढ़ना, सब कुछ यहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सेल्स एंड टिश्यूज़, डिफिशियंसी एंड डिजीज़, जो कि आप स्टैटिक टॉपिक में भी कवर कर चुके हो। विटामिन्स एंड मिनरल्स, क्लासिफिकेशन जिसमें प्लांट एंड एनिमल किंगडम है, जो कि मैं स्टैटिक में भी बता चुका हूँ।
ठीक है, आधी चीज़ें तो आपकी ऑलरेडी कवर हो जाएंगी। और सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी एक्सक्रीशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये हर चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, सब कुछ लिमिटेड है, आप पढ़ते नहीं हो। मेन बात ये है कि आपके पास कंटेंट नहीं है, आपको पता ही नहीं है पढ़ना कहाँ से है। ठीक है, समझाने वाला कोई नहीं है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इसमें 5 ईयर्स प्लान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पढ़ना है, और इसके अलावा ये बजट, ठीक है, ये पढ़ना है। और बजट इतना लंबा चौड़ा है कि इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप पढ़ के फिर क्वेश्चन गलत करोगे। ठीक है, आप देख लेना, एक बार पढ़ के देखना, फिर क्वेश्चन करना, MCQ प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार सही बात है कि जो मैंने पढ़ी है फिर भी गलतियाँ हो रही हैं, पर मैं फिर भी अलग अलग चीज़ों पे भाग रहा हूँ कि मैं ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, फालतू के कंटेंट इकट्ठे कर रहा हूँ, 10 बुक खरीद रहा हूँ, इसका कोर्स ले रहा हूँ उसका कोर्स ले रहा हूँ। इसके अलावा बेसिक डेफिनेशन और थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। GDP हो गया, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है, रेपो रेट क्या है, ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं, वो बताऊँगा कहाँ से पढ़नी है। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। देखो करंट अफेयर में लिमिटेड टॉपिक है, इससे बाहर कुछ मत पढ़ना। ठीक है, यही है जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर इससे अलग पूछे जा रहे हैं, पहली बात इससे ही कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। देखो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पढ़ने हैं। अब जैसे मान लो आप स्टैटिक जीके में CM और गवर्नर पढ़ते हो, तो आप क्या करते हो, आपको लगता होगा कि मैं सारे CM याद कर लूँ, सारे गवर्नर याद कर लूँ। बहुत से लोग हैं ऐसे, ठीक है, महान व्यक्ति हैं जो पूरे गवर्नर और CM याद करके बैठे हैं, रट के बैठे हैं। पर पता है क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं एग्जाम में? जो अभी 1 साल के अंदर कोई नया CM बनाए, ठीक है, या गवर्नर बनाए, या वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया है, ठीक है, वही CM और गवर्नर पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तो आप दुनिया भरी के जितने भी स्टेट है सबके CM याद कर लो, गवर्नर याद कर लो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, इतने देश हैं, कोई मॉरिशियस का प्रेसिडेंट बताना कौन है, ऐसा थोड़ी पता रहेगा हर एक चीज़। ठीक है, करेंसी क्या है ये थोड़ी पता चलेगी, किसकी क्या है, सब कुछ नहीं पता चलेगा। आपको करना क्या है, अभी हाल ही में जो करंट अफेयर में आ रहे हैं, ठीक है, इसके लिए मैं शेयर करूँगा आवाज सर की PDF जो सबसे बेस्ट है। ठीक है, आपको वहीं से करना है, कोई यूट्यूब वीडियो देखने की जरूरत नहीं है इसके लिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आपको यूट्यूब वीडियोस देखनी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डायरेक्ट PDF से करनी है, लिमिटेड पढ़ना है। ठीक है, तो क्या करना है, प्रेसिडेंट, PM, CM, गवर्नर, ये लिमिटेड पढ़ने हैं जो न्यूज़ में है। ठीक है, न्यूज़ से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। जैसे मान लो अभी मैंने कहा था इलेक्शन, ठीक, इतनी सारी रिवर है, क्या सभी की रिवर की ट्रिब्यूटरीज याद कर लो? वही याद करनी है जो अभी न्यूज़ में, और न्यूज़ में इतनी सारी रिवर आती हैं बार बार, बताएगा कौन? मेन चीज़ तो ये एनालिसिस करेगा कौन? कोई नहीं करता है ना, मेहनत लगती है, तो इसलिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। पर फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ लोग कर रहे हैं अच्छे से, जैसे कि आवाज़ सर की PDF है, वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, मैं बताऊँगा। स्कीम्स पढ़नी है। स्कीम कई बार देखा होगा आपने, अभी आप 2023 की याद करोगे, पूछी जाएगी 2014 की, यानी रिलेट करके पूछी जाएगी। 2023 में जैसे मान लो कोई स्कीम है, ठीक है, वो ये पूछेंगे कि ये शुरू कब हुई थी, 2014 में हुई थी, 2015 में हुई थी, ठीक है, और ये कब ख़त्म हुई थी, इसमें कितने मतलब पैसे दिए गए थे, कितने कितने, मतलब बहुत सी चीज़ें अलग अलग तरीके से मतलब पूछी जाती हैं। कितना इनका मतलब रहा क्रॉस बजट। और इसके अलावा स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओलंपिक से हो गया, एशियन से हो गया, वर्ल्ड से हो गया, इंटरनेशनल, नेशनल, ठीक है, यूथ गेम्स हो गए, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर करना है। ठीक है, इस पर तो फोकस करना है, इसकी तो वीडियो देखनी है, क्वेश्चन भी करने हैं, इसकी भी वीडियो देखनी है, इनके कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अवार्ड्स अच्छे से पढ़ने हैं, लिटरेचर हो गए, फिल्म से हो गए, नेशनल इंटरनेशनल, ये भी अच्छे से पढ़ने हैं, नोबेल प्राइज़ पढ़ने हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये अच्छे से पढ़ने हैं 2023 के। ठीक है, ये तो तुम्हारे महाराजा जो भी होते हैं वो सिंगर्स और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वाले, घरानाज वाले, उनसे बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और बिरजू महाराज हो गए, ठीक है, इनको कब मिला, साहित्य अवार्ड कब मिला, ये अवार्ड कब मिला, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इतने सारे अवार्ड हैं, भूल जाओगे। बुक्स पढ़नी है करंट अफेयर से रिलेटेड। अपॉइंटमेंट्स पढ़ने हैं, ये भी आपको लिमिटेड पढ़ने हैं, इनकी भी मैं PDF दे दूंगा। ठीक है, रैंक एंड इंडेक्स भी पढ़ने हैं, इनकी भी PDF मिल जाएगी। मिलिट्री एक्सरसाइज की भी PDF मिल जाएगी। पर्सन इन न्यूज़, ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट पर्सन है जो न्यूज़ में आए हैं, सिर्फ वही पढ़ने हैं। ठीक है, फेस्टिवल बहुत से जो ऐसे हैं जो स्टैटिक हैं, मतलब जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, ठीक है, अपनी मतलब कोई भी बुक से, चाहे RW की स्टैटिक बुक हो या आपके पास PDF हो, या जहाँ से भी पढ़ रहे हो। उसके अलावा कुछ ऐसे फेस्टिवल होते हैं जो अभी न्यूज़ में आए हैं। ठीक है, ये भी पूछ लेता है कौन से मंथ में बनाया जाता है। हिंदी महीने, मतलब हिंदी का महीना पूछ लेगा, या उसके टाइप पूछ लेगा। ठीक है, तो फेस्टिवल में भी काफ़ी डीप क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ये याद कर लिया कि ये वाला फेस्टिवल इस स्टेट से रिलेटेड है, बस खत्म, ऐसा नहीं है। बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके पता चल गया होगा बहुत लोग जो वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स, ये भी पढ़नी है। ठीक है, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड ही पढ़नी है, जो मैंने स्टैटिक में बताई थी। और बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ एक टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही है जो है। ठीक है, इसको पढ़ लो, बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं बुक की। देखो मैंने इतनी सारी बुक ली है, इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है। ऐसा नहीं है कि मैं एक बुक लूँ और मैं ये कह दूँ कि यार ल्यूसेंट पढ़ लो, या जो आपके पास येलो बुक है वो पढ़ लो। ठीक है, फिर जो और लोग हैं जिनके पास क्या पता ये वाली बुक हो,
वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। किसी के पास ये वाली बुक हो वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, यार इसका तो जिक्र नहीं किया और इसका जिक्र किया है, इसका मतलब मेरे पास गलत बुक है। तो मैं नहीं चाहता यार कोई कन्फ्यूज़ हो। जिसके पास जो बुक है ना उसी हिसाब से मैं बताऊँगा, ठीक है। इसलिए सारी बुक ली है, अब एक एक करके मैं बताना चाहता हूँ। देखो ये है थ्योरी वाली बुक ऊपर जो है। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी चैनल की यूट्यूब पर वीडियो देखनी है। अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आती, बहुत से लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट रीड करके समझ जाते हैं, ठीक है, सबका अलग अलग दिमाग है। पर बहुत से लोग ऐसे हैं कि यार उन्हें यही नहीं पता पॉलिटी में कि यार ये इसका फॉर्मेशन हुआ कैसे, क्या चीज़ है, पूरा सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा है ना। तो आपको पहले वीडियो देखनी है। बुक की बात करते हैं, चाहे आपके पास ये बुक हो अच्छी बात है, इसको फॉलो कर लो, चाहे ये बुक हो इसको फॉलो कर लो। हिंदी मीडियम के लिए सामान्य ज्ञान ल्यूसेंट इसको फॉलो कर लो, इसको फॉलो कर लो। इंग्लिश के लिए ल्यूसेंट फॉलो कर लो या मनोहर पांडे की बुक फॉलो कर लो। इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ, कोई सी बुक पूरी रट के चले जाओ पर हर एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। यानी कि हर एक क्या मतलब, हिस्ट्री अगर पूरी पढ़ ली ना ल्यूसेंट से भी, तब भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप छूट जाएंगे आपसे, ठीक है। और कोई भी टीचर से पढ़ लो, कोई भी टीचर हो, चाहे यूपीएससी का टीचर क्यों ना हो, ठीक है। मैंने खुद पढ़ा है, मैं बताऊंगा यार। मैंने जब सीडीएस की तैयारी करी थी, ये समझ लो मेरी जीके सबसे ज़्यादा वीक थी। मैं क्वेश्चन पेपर देखते ही मैं डर गया, यार इसमें क्वेश्चन पूछे कहाँ से जा रहे हैं, मतलब किस टॉपिक से क्वेश्चन है, कौन से सब्जेक्ट से, मतलब कुछ नहीं पता, ठीक है। ल्यूसेंट जब मैंने पढ़ी तो सेम तुम्हारे जैसा हाल था। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं यार ल्यूसेंट कैसे पढ़ें, तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था यार पढ़ूँ कैसे। उसके बाद धीरे धीरे मैंने 50 वीडियो देखी अलग अलग जगह से, बहुत परेशान रहा। और यूट्यूब पर इतना ज़्यादा कंटेंट था, समझ नहीं आ रहा किसका पढूं, और कोई पढ़ा रहा है तो पूरा नहीं पढ़ा रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा, टाइम दिया, और आज मैंने ल्यूसेंट के बाद ये जो लक्ष्मीकांत की बुक है 2 से 3 बार पूरी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो आज पॉलिटी पे बहुत अच्छे से कमांड है, इसके नोट्स भी हैं, शॉर्ट नोट्स पॉलिटी लक्ष्मीकांत के अच्छे से पढ़े हैं, बनाए हैं। तो यही है कि मेहनत से है जो भी है, ठीक है। पर फिर भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ आपके वहाँ से मतलब नहीं हो पाते, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आते बुक से ही या लक्ष्मीकांत से, पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि उस डायरेक्शन में नहीं सोच पाते, ठीक है। तो क्या करना है, कहीं से भी पढ़ लो, एक समान है, कोई ज़्यादा कोई हल्की सी कम, पर क्वेश्चंस जब तक नहीं करोगे नहीं कर पाओगे, इस बात की भी गारंटी है, ठीक है। तो जिसके पास जो बुक है अपने आप में सेटिस्फाई रहना कि हाँ मेरे पास ये बुक है, ठीक है। सभी बुक बेस्ट है, इसमें जितनी भी बुक है लाइन से सब बेस्ट है, पर सफिशियंट नहीं है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब इतनी सारी प्रैक्टिस के लिए भी बुक है, अब इनमें से इसको छोड़कर ये वाली बुक, यानी कि जो ल्यूसेंट की एमसीक्यू बुक है, इसको छोड़कर अगर आपके पास ये वाली बुक है घटना चक्र, इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास पिनेकल की बुक है, इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल बुक है, इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ब्लैक बुक है तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या किरण की बुक है तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। पर इसके बारे में देखो, ये पुरानी बुक है, ये अपडेट नहीं आती, ठीक है। जैसे कि मान लो ये ल्यूसेंट है, इसी तरीके से सेम ये है। तो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं मतलब कि रेलवे से रिलेटेड पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, इसमें अपडेट नहीं है चीज़ें, मतलब जो एसएससी में पूछे जा रहे हैं करंट में। तो उसके लिए आपको ये वाली बुक ही यूज़ करनी पड़ेंगी जो मैंने बाकी बताई। तो इस बुक को यूज़ ना ही करें तो बेटर है, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिस होगी, अच्छा खासा पता चलेगा, पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं हो पाएगा, ठीक है। हालांकि बहुत लोग नई नई बुक लेकर आए होंगे, मतलब ल्यूसेंट की ये भी लाए होंगे पर ये भी लाए होंगे, तो देख लेना एक बार, इसको पढ़ कर देखना। इसको पढ़ने के बाद डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करना, टेक्स्ट बुक पर डायरेक्ट टेस्ट देना, सेक्शनल टेस्ट जीके का, और देखना क्या मैं यहाँ से पढ़ के और इसके क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्योंकि यार एसएससी जो है, यानी टीसीएस पैटर्न जो है, क्वेश्चंस घुमा फिरा के बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, चाहे वो डांस से रिलेटेड हो चाहे फेस्टिवल से हो। अब देखो इसके बारे में बात करता हूँ, ब्लैक बुक के बारे में। देखो जिसको एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, जिसको लगता है कि यार मैं क्वेश्चंस एमसीक्यू में फॉर्मेट में पढ़ूंगा और उसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी पढ़ूंगा कि यार ये है क्या क्या चीज़, ठीक है। अगर तराइन का युद्ध 1911 या जब भी हुआ है तो क्यों हुआ है, किसके बीच हुआ है, कौन जीता, ठीक है, हर एक चीज़ में पता होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं मुझे नहीं पता करना एक्सप्लेनेशन क्या है, मैं तो इतनी एक्सप्लेनेशन याद कर करके थक गया, मुझे तो बस क्वेश्चन चाहिए डायरेक्ट वन लाइनर। तो उसके लिए ये वाली बुक है, ठीक है, ब्लैक बुक, ठीक है। और सभी बुक बेस्ट हैं, बस पढ़ने का तरीका अलग है। कोई एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ना चाहता है, कोई वन लाइनर में पढ़ना चाहता है। तो इनमें से जो भी बुक है आपके पास, ठीक है। अब ये मत पूछना मेरे पास ये बुक है तो मैं ये भी लूँ, मेरे दोस्त के पास ये बुक है, सब बेस्ट है। कोई भी बुक हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, वही सफिशिएंट है। 2018 से 2023 तक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। अभी ये भी डाउट हो जाएगा कि मेरे पास पिनेकल की 2021 की बुक है, ठीक है, उसमें 22 के क्वेश्चन नहीं है, क्या नई बुक लूँ। देखो पहले 21 तक के करो, फिर 22 के लिए आप PDF यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको PDF मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पर, या अपने दोस्त से PDF मांग सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कोर्सेज़ की। इतने सारे कोर्सेज़ हैं, कौन से फॉलो करने हैं। देखो जो बेसिक थ्योरी होती हैं वो आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी कहीं से भी समझ सकते हो। सबसे ज़्यादा अच्छा है ये वाला कैरियर विल ऐप, ठीक है, इसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन होती है।
आपको अच्छे से थ्योरी समझाई जाएगी, तो सबसे बेस्ट ये। फिर RWA, फिर इसके अलावा वरुण अवस्थी सर भी हैं। खान सर की बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो है, यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हो, पर आपको पता होना चाहिए यार इतने टाइम में मेरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर 200 वीडियो हैं तो एक दिन में मुझे कितनी वीडियो कंप्लीट करनी है कि जो मैं 3 महीने के अंदर ही अंदर ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाऊँ। ऐसा नहीं है कि एक दिन में 2 वीडियो कंप्लीट कर रहे हो और 100 दिन लग गए आपको कंप्लीट करने, फिर रिवीजन कब करोगे। यानी हर एक चीज़ आपको अच्छे से प्लान करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आँख बंद करके डायरेक्ट पढ़ते जा रहे हो। अमन एंड बरखा मैम, ठीक है, इनसे भी पढ़ सकते हो। अनअकैडमी का अगर या स्टडी IQ का, ठीक है, कोई भी कोर्स ले रखा है वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सफिशिएंट कुछ नहीं है, नॉलेज तो लेनी पड़ेगी पहले। और हाँ, जब कोर्स कंप्लीट कर लोगे किसी से भी, चाहे उत्कर क्लासेस, GV विद वूमर, सोनू अलावत, ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए, चाहे GK कैफ़े हो, ये भी शायद हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है, कहीं से भी कर लो। पर जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे, जो कि हर बार कह रहा हूँ मैं, तब तक समझ में नहीं आएगा कि यार कैसे यूज़ करना है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, ठीक है। और एक चीज़ और देखो, जिसको जल्दी करना है, बात करते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बहुत जल्दी जल्दी करना है। जैसे कि मान लो यहाँ से करोगे तो आपको टाइम लगेगा, या यहाँ से करोगे लेंथी वीडियो। देखो GV विद मूवर, जिनकी 3 से 4 घंटे की वीडियो होगी, चाहे हिस्ट्री की हो चाहे पॉलिटी की हो, उसमें अच्छे से एकदम एक्सप्लेन कर देते हैं। अब एक बार जब रीड कर लेते हो ना, आप कहीं से थोड़ा सा समझ लेते हो, ऐसा नहीं पूरा डिटेल में ही समझना है, थोड़ा सा भी समझ लेते हो अच्छे से, उसका मतलब एक तरीके से समरी, तो आपके अंदर एक आइडिया जनरेट हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि यार हाँ यार इस तरीके से पॉलिटी है। फिर आप जब ल्यूसेंट पढ़ोगे या कोई भी बुक पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, आप समझ जाओगे। तो इसलिए आपको इंग्लिश मीडियम से यहाँ से पढ़ सकते हो, हिंदी मीडियम से है तो यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके पास कोर्स है कहीं से भी पढ़ो यार, सब बेस्ट है, ये सारे ही टीचर बेस्ट हैं, ठीक है। तो अब करना क्या है, पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद अपने नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आप जब यहाँ से पढ़ोगे तो नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। अगर आपके पास PDF है, आपको लगता है कि यहाँ से PDF मिल रही है और मैं इनके प्रिंट आउट निकलवा सकता हूँ, या मैं डायरेक्ट फ़ोन से पढ़ सकता हूँ, तो वो भी बेस्ट है, ठीक है, जिसको जैसा अच्छा लगे। पर आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम्स। इतना पढ़ने के बाद, ठीक है, जिसके पास जो यहाँ से पढ़ रहा है उसको बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो चाहे वो ल्यूसेंट हो चाहे कोई भी हो, जो पीछे बुक दी थी ना ऊपर ये वाली, ये कोई सी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास ऑलरेडी किसी का भी कोर्स है यहाँ, ठीक है। अगर कोर्स नहीं है तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना, ये 2 वीडियो फ्री में मिल जाएंगी, ठीक है, या जिससे भी पढ़ना है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, रिवीजन सबसे ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम, जैसे मान लो आपने कहीं से कुछ भी पढ़ा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपसे नहीं होंगे, तो वही आपको मार्क करने हैं। फिर रिवीजन टाइम में आपको क्या करना है, अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, और जो क्वेश्चन गलत हुए थे वो रिवाइज करने हैं। ऐसा नहीं है कि फिर दोबारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। फिर आप जो यहाँ पे जो नया क्वेश्चन आया, आपको लगेगा यार ये जो नया क्वेश्चन आया इसमें जो कंटेंट है वो मेरे नोट्स में नहीं लिखा, इस वजह से मैंने गलत किया, और ये जो कंटेंट अब मैं इसको नोट्स में ऐड करूँगा। फिर इस तरीके से अपने नोट्स अपडेट करते रहना। जब नोट्स अपडेट हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास फिर नोट्स ही बचेंगे, और नोट्स में भी आपके पास मार्क रहेंगे कि मुझे ये बार बार पढ़ना है। तो एग्ज़ाम से पहले आप पढ़ोगे तो सिर्फ अपने नोट्स पढ़ोगे, ना ही ये बुक यूज़ करनी, कुछ भी यूज़ नहीं करना, सिर्फ आपके नोट्स काम आएंगे, बार बार उन्हीं को रिवाइज करोगे। जिसके जितने मजबूत नोट्स रहेंगे उसका उतना अच्छा रिवीजन होगा, उसका उतना ही अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये नोट याद रखना, टाइम से कंप्लीट करनी है थ्योरी, चाहे कहीं से भी करो, ठीक है। इतने सारे टीचर बता दिए, कहीं से भी करो, किसी पे शक मत करना कि यार ये वाला अच्छा नहीं है, ये वाला अच्छा है, ये वाला मैं बता रहा हूँ तो यही बेस्ट है। बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है, बेस्ट तो आपको खुद अपने आप देना पड़ेगा, क्लियर। तो थ्योरी जहाँ से भी करो अपना टाइम से कंप्लीट कर लेना। बात करते हैं प्रैक्टिस सेट की, तो यूट्यूब पर 2 प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। एक तो नवीन सर प्रैक्टिस सेट 100, यानी 1 सितंबर के बाद से 30 और कराएंगे, फिलहाल 70 का टारगेट है। तो अब ये प्रैक्टिस सेट जो हैं इनकी 1.25 घंटे की शायद वीडियो है। इसके बाद परमार SSC डेली लाइव क्लासेस, इनकी भी ऐसी वीडियो है। दोनों वीडियो देखकर चेक कर लेना एक बार कि मुझे किससे पढ़ना है। तो मैं दोनों के बारे में एक बार बता देता हूँ। ये दिल्ली पुलिस ओरिएंटेड है और ये SSC ओरिएंटेड है, मतलब कि ये इसमें स्टैटिक टॉपिक सबसे ज़्यादा कवर होते हैं, और यहाँ पे एकदम तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मतलब यहाँ पे पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ये वाला जो चैनल है बहुत अच्छे से एकदम बेस्ट, किस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, कैसे क्या चीज़ करनी है, यहाँ पे चीज़ें याद कराई जाएंगी। तो एक बार रीड करके मतलब दोनों वीडियो देखना, और आपको खुद डिसीजन लेना आ जाएगा कि हाँ मुझे कहाँ से करना है। दूसरी बात, अब ये करना है कब करना है, ऐसा नहीं है कि आप आज से ही ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दो। अगर आपकी बेसिक थ्योरी क्लियर नहीं है, आपने ना ही कोई बेसिक बुक पढ़ी है, चाहे वो ल्यूसेंट हो, मनोहर पांडे हो, या ही ना आपने कोई वीडियो देखी कि पॉलिटी है क्या, आप डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन कर रहे हो ना इन दोनों वीडियो से। ये तो थोड़ा मतलब रिलेट करके पढ़ाते हैं हालांकि परमार सर, पर नवीन सर से अगर पढ़ोगे तो डायरेक्ट ऐसा लगेगा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे तो इसके बैकग्राउंड का ही नहीं पता, ये आ कहाँ से रहा है ना, मुझे हिस्ट्री नहीं पता इसकी, नहीं इसकी ज्योग्राफी पता, और मैं क्वेश्चन डायरेक्ट एक तरीके से रटना हो जाएगा फिर यहाँ पे, ठीक है। चीज़ें याद तो कराई जाएंगी पर एक तरीके से रटना हो जाएगा। तो याद रखना प्रैक्टिस सेट जब भी करने हैं
जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए आप खुद एक बार समझ लो कि है क्या चीज़ पॉलिटी, हिस्ट्री क्या चीज़ है, जियोग्राफी क्या है, साइंस क्या है, ठीक है, तब करना है। बाकी बेकार है, फिर डायरेक्ट मत करना क्योंकि अभी तुम्हारा लेवल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा नोट्स बनाने या सिर्फ पीडीएफ से काम चलाना है। देखो नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है, टाइम तो लगेगा, पर जब खुद से लिखते हैं और खुद की राइटिंग में लिखते हैं तो पढ़ने में भी मज़ा आता है, ठीक है। आपको पता होता है कि यार एग्जाम में भी याद आता है कि इस पेज पे उस वाले कोने पे ये लिखा था मैंने, इसका आंसर ये होगा, ठीक है, कई बार रिलेट करा होगा, है ना। पीडीएफ से पढ़ोगे, अगर फ़ोन है तो आंखों पे इफेक्ट आएगा, मेडिकल में दिक्कत आ जाएगी अगर इस तरीके से रोज़ रोज़ पढ़ोगे, ठीक है। और मेडिकल का क्या सीन है, जैसे मान लो चार्ट होता है ये, आप अगर यहाँ पे खड़े हो, आप रीड कर रहे हो, चाहे आपकी आँख 6/9 हो या 6/12 हो, अगर आपने ये पढ़ दी नीचे की लाइन या जो भी है सब कुछ, तो आप फिट हो। अगर आपकी 6/6 है, आप अगर नहीं पढ़ पाए किसी वजह से, चाहे आप थके हुए हो चाहे कुछ भी, तो री मेडिकल मिल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, जिस जो फिट है वो भी अनफिट हो जाएगा, जो अनफिट है वो भी फिट हो जाएगा, बस वहाँ पे परफॉर्मेंस मैटर करेगी उस टाइम पे कर क्या रहे हो। तो इसलिए कह रहा हूँ आंखें भी बचानी है तो क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। अगर आपके पास टैब है, लैपटॉप है, या आप यूजेस कर रहे हैं ग्लासेस, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, टाइम बचेगा। पर वही है कि हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान है, तो कहीं से भी कर सकते हो। टाइम बचाना है तो पीडीएफ, आंखें बचानी है तो नोट्स, ठीक है। चलो बाकी आंखें भी बचानी है, टाइम भी बचाना है, तो फिर आपके पास टैब, लैपटॉप या ग्लासेस होंगे, ठीक है, तो उनको यूज़ कर लेना। चलो अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में क्या करना है, एक सेकेंड। स्टैटिक जीके में देखो अलग अलग कंटेंट है। टॉपिक तो मैं बता चुका, 1EQ हो गया, इंडोलोगस हो गया, परचम क्लासेस, ये अच्छे से याद करा देंगे आपको, ठीक है। रवि जीएस हो गया, यहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा। देखो मैं बता दूँ एक बार, ये जो चैनल है रवि, इंडोलोगस हो गया, 1EQ हो गया, रवि जीएस हो गया, इन पे आपको कंटेंट मिलेगा, मतलब अपडेट ज़्यादा से ज़्यादा। परचम क्लासेस लिमिटेड वीडियो मिलेंगी, क्रेजी जी की ट्रिक, ये आपको याद कराएंगे किस तरीके से याद करना है। एसएससी क्रैकर पे भी आपको मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, करंट अफेयर, मतलब ये स्टैटिक टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। सबसे बेस्ट है ये प्रैक्टिस करने के लिए, इसकी पीडीएफ चैनल पे मिल जाएगी। सब कुछ पढ़ने के बाद यहाँ से प्रैक्टिस जरूर करना, इसकी मैं लिस्ट भेजूँगा, ब्रह्मास्त्र करके इनकी पीडीएफ है, वो मिल जाएगी आपको। इसके बाद आवाज़ सर की पीडीएफ है एक, जिसमें कि स्टैटिक के सभी टॉपिक नहीं है, पर कुछ अलग से ऐसे टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे महाजनपद हो गए, ठीक है, कुछ सोर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो गए, आर्टिकल्स हो गए इंपॉर्टेंट, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं, वो इस पीडीएफ में, तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। या आपके पास RWA की बुक है, ठीक है, स्टैटिक की, तो वहाँ से सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ने, जो मैंने लिस्ट दी थी सिर्फ वही टॉपिक पढ़ने हैं, ऐसे नहीं पूरी बुक रट दो एकदम, रटी तो जाएगी नहीं, इतना तो तुम्हें पता है, कंप्यूटर थोड़ी हो। दूसरी बात, वरुण अवस्थी सर की भी मतलब पीडीएफ आती हैं, ठीक है, उनके भी कोर्स होते हैं स्टैटिक के, अगर आपके पास पेड कोर्स है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो, क्लियर। पर पढ़ना लिमिटेड है। स्टडी IQ का कोर्स है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। डिज़ायर टू लर्न, ये बहुत कम लोगों ने सुना होगा, डिज़ायर टू लर्न, ये जब मैं तैयारी करता था CDS NDA, तो एक बात बताना चाहता हूँ, देखो अभी यहाँ पे आएगा शायद करंट अफेयर, चलो तभी बताऊँगा। देखो यहाँ पे भी इनकी पीडीएफ है, मतलब एक तरीके से इनका पेन ड्राइव कोर्स होता है, तो इसका मैंने जिक्र इसलिए किया कि बहुत से लोग अगर इनका यूज़ कर रहे हैं तो पूछेंगे यार क्या इनसे भी कर लें, तो देखो इनका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, स्टैटिक के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, इनका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है इनका भी, पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिक्कत आएगी, कंटेंट भी ज़्यादा है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी है, पर फिर भी दिक्कतें आएंगी क्योंकि आप इतना याद नहीं कर पाओगे, इतना छाट नहीं पाओगे यार क्या चीज़ पढ़नी है क्या चीज़ नहीं है। तो सबसे बेस्ट मैं बताऊँ, परचम क्लासेस, हिंदी मीडियम के लिए रवि GS, ये भी हिंदी मीडियम के लिए क्रेजी जी की ट्रिक, और हिंदी और इंग्लिश बोथ बायलिंगुअल क्रेजी SSC क्रैकर, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लिए आवाज़ सर, और इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए RWA की बुक, ठीक है। तो इनका नाम लिया है, इंडोलोगस भी बेस्ट है और 1EQ भी बेस्ट है। अब इसमें सेलेक्ट कौन सा करना है, इतने सारे बता दिए। अब जिसके साथ ट्यूनिंग सेट बैठती हो, जिस पे आपको लगे कि हाँ यार ये बढ़िया है, वो आप पढ़ सकते हो, सभी बढ़िया है, सब बराबर है, सब A to Z सब बराबर है, बस कोई मैंने बताया ना सबकी ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत ऐसी है, कोई सोचता है कि यार मुझे ऐसा टीचर मिल जाए जो मुझे याद करा दे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं बस कंटेंट मिल जाए, मैं खुद रीड कर लूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है वीडियो वगैरह देखने की, तो आप इंडोलोगस से पढ़ लो, इंग्लिश मीडियम से, तो ख़त्म कहानी, ठीक है। वीडियो देखनी है तो इनसे पढ़ लो, हिंदी मीडियम PDF इनसे कर लो, हिंदी मीडियम ट्रिक इनसे कर लो, प्रैक्टिस यहाँ से करनी है दोनों को, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, इसको एक बार देख लेना, बाकी जिसके पास ये है वो यहाँ से कर ले, ठीक है। लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं,
मल्टीपल रिवीजन, बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी क्लैरिटी आएगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उतना ज़्यादा अच्छे से तुम्हें पता चलेगा कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, किस तरीके से क्या करना है। ठीक है। दूसरी बात, नोट्स बनाने हैं ऐसे ही। देखो नोट्स बना सकते हो, काम ही आएंगे। अगर आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो कल को सीपीओ की भी करोगे, सीजीएल की भी करोगे, तो अब ये चेंज नहीं होते। ठीक है। जो डांस होते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, जो स्टैटिक टॉपिक होते हैं, चेंज नहीं होते। अगर आपके पास एक अच्छे से नोट्स बने हुए हैं तो आपको दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप ऑलरेडी सब कुछ समझ जाओगे कि यार यही चीज़ें पढ़नी है। ठीक है। तो नोट्स बना सकते हो, टाइम है तो कर लेना, अगर नहीं है तो पीडीएफ है वहाँ से भी पढ़ सकते हो। दूसरी बात, मार्क और हाईलाइट करना है। मार्क और हाईलाइट कैसे करना है, मतलब कि जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसमें सभी चीज़ें तो पढ़नी है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बार बार पूछी जा रही है, उन पर मार्क करना है। ठीक है। हाईलाइट करना है कि यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवाइज करना है। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर से रिलेटेड देखो इतने सारे चैनल लिए हैं मैंने, तो ये तो यूट्यूब चैनल है इधर लेफ्ट साइड, और राइट साइड ये पीडीएफ है। तो इंडोलॉगस फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले ये फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ से फॉलो कर रहे हैं उत्कर्ष क्लासेस, कुमार गौरव सर, ये भी फॉलो कर सकते हैं। गौरव सर की 300 MCQ यानी मंथली आते हैं, वो भी फॉलो कर सकते हैं, बेस्ट है। ठीक है। ओनली टॉप स्टडी और एडुटेरिया, ये एडुटेरिया शायद बिहार के स्टूडेंट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब तो इतना इफेक्टिव नहीं है ये। ठीक है, सही बता रहा हूँ, इतना इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट एग्ज़ाम भी इतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि डेली मिलते हैं। और राहुल सर जला अगर ये वाला कर रहे हो एसएससी रिलेटेड तो ये भी ठीक है। जीके टुडे इनका भी मंथली आता है और सबसे बेस्ट इनका ही कंटेंट होता है, डेली में भी और उसमें भी, मतलब मंथली में भी। पर इससे भी अच्छा मिल जाता है आपको कहीं ना कहीं, मैं बताऊंगा अभी। पहले मतलब यही बेस्ट था, जब इंडोलॉगस वगैरह कोई नहीं था, सबसे ओल्ड यही था। ठीक है। और परचम क्लासेस ये भी अच्छा है, और क्रेजी जी की ट्रिक ये भी अच्छा है। पर इसमें बात आती है कि कौन सा सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट कौन सा करोगे बताओ। सेलेक्ट करना है आपको इंडोलॉगस, रवि जीएस, या ये जो दो टीचर हैं इनमें से। ठीक है। बाकी इनमें से कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, जो सबसे ऊपर टॉप 4 हैं यही सबसे बेस्ट है। तो हिंदी मीडियम ये, ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, और ये हिंदी में आता है और ये इंग्लिश में आता है, किसी को फॉलो कर सकते हो। क्लियर। अब बात करते हैं पीडीएफ की, तो 1EQ ये भी बेस्ट है, इसमें एक्सप्लेनेशन अच्छी खासी है। इंडोलॉगस इसमें भी एक्सप्लेनेशन अच्छी खासी है, दोनों इंग्लिश मीडियम के लिए आप फॉलो कर सकते हो। आरबीई की पीडीएफ भी फॉलो कर सकते हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो टेक्स्ट बुक की पीडीएफ यूज़ कर रहे होंगे, या ओलिव बोर्ड की, या अड्डा 24/7 की, या बाईजूस की। ठीक है, ये भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है। अब दिक्कत कहाँ आएंगी, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो स्पीडी फॉलो करेंगे। ठीक है। स्पीडी कितनी बेस्ट बुक है, इन सबसे बेस्ट जो है वो स्पीडी है। पर यहाँ पे दिक्कत क्या है, देखो मैंने कहा था कि लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है। अब स्पीडी बुक से ही ये सारी पीडीएफ बनती है, चाहे वो अब्बास सैनी सर की हो, गगन प्रताप सर की हो, या आरबी की हो, इंडोलॉगस की हो, 1EQ की हो। सबसे पहले वो यहाँ से ही चेक करते हैं कि क्या क्या कंटेंट है, फिर वहाँ से छांट के अपने मतलब पीडीएफ में डालते हैं। अब दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है आप डायरेक्ट पीडीएफ मतलब यहाँ से पढ़ोगे स्पीडी बुक से, तो आपको समझ में नहीं आएगा यार क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको फिर वही कन्फ्यूज़न होगी यार इतना सारा डाटा मैं कैसे याद रखूँ। तो इसलिए अगर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपको समझ में आता है, जो मैंने अभी करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, अभी पीछे लिस्ट दी थी ना मैंने, उनको एक कॉपी में नोट कर लेना, और जब स्पीडी बुक पढ़ोगे तो आपको वही फोकस करना है कि यार यही टॉपिक मुझे पढ़ने हैं। तो डायरेक्ट या तो आप ये कर सकते हो, अगर आपको लगता है नहीं यार मैं तो लिमिटेड ही पढ़ूंगा, तो आपको करना क्या है, मंथली पहले क्या फॉलो करना है, इंडोलॉगस या ये इंडोलॉगस या 1EQ इंग्लिश के लिए। ठीक है। बाकी आप इनको भी फॉलो कर सकते हो अगर आपके पास ये है। और दूसरी बात देखो, डिज़ायर टू लर्न की एक खासियत बताऊँ, एनडीए में 20 करंट अफेयर आते हैं। ठीक है। आपको तो लगता है करंट अफेयर मैंने यहाँ से पढ़ा वहाँ से पढ़ा, और मैंने जब करंट अफेयर चाहे मैंने यहाँ से पढ़ा कुमार गौरव सर से, तो 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए, तो कम से कम मेरे 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के डायरेक्ट इनसे आए। तो देखो डिज़ायर टू लर्न एक इतना अच्छा कंटेंट देता है, खासकर डिफेंस एग्ज़ाम के लिए। एनडीए के 20 करंट अफेयर थे और 20 के 20, एक सिंगल कह रहा हूँ मैं, एक सिंगल भी बाहर नहीं आया। तो 20 के 20 करंट अफेयर चाहे सीडीएस हो, एकदम पूरे मैच खाते हैं। ठीक है। सिर्फ करंट अफेयर नहीं, उसके अलग अलग क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में, जो करंट अफेयर से रिलेटेड अलग अलग सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन तक मैच खाते हैं। पर इनका जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो दिल्ली पुलिस के लिए मैं नहीं मानता इतना ज़्यादा पढ़ना होगा, क्योंकि वो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, तो इन फ्यूचर आप पढ़ सकते हो, पर इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अभी तो मुझे पता है इतना सारा कुछ बता रहा हूँ, कन्फ्यूज़ हो रहे हो, पर मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये नहीं करना, ये करना है। ठीक है। जीके टुडे ये भी नहीं करना, अगर आप कर रहे हो, इनका नाम मैंने इसलिए लिया है कि बहुत से लोग कर रहे होंगे अलग अलग जगह से। अफेयर्स क्लाउड नहीं करना, द पुंडिट्स 100 वाले पीडीएफ आते हैं, आप कर सकते हो इसको मंथली। ठीक है। स्पीडी बुक कैसे करनी है वो बता चुका। देखो जब सब कुछ पढ़ लोगे एक बार, जैसा आपने
मंथली कवर कर लिए, जनवरी से लेके अक्टूबर तक के करंट अफेयर आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिए। अब क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। तो अब क्या करोगे, आप टॉपिक वाइज रिवाइज करोगे अब्बास सर की पीडीएफ से। इसमें क्या होगा, पूरे 1 साल के करंट अफेयर होंगे और वो टॉपिक वाइज होंगे, तो आपने जितना भी पढ़ा है वो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो तब जाकर आपको अब्बास सर की पीडीएफ यूज़ करनी है। तो इतनी बात आई समझ में। यूट्यूब पर वीडियो देखनी है तो ऊपर के 4 अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। जब पीडीएफ का यूज़ करना है, क्योंकि इनके नोट्स नहीं बनाने, पीडीएफ ही यूज़ करनी है, मतलब यहाँ से वीडियो देखोगे तो यहाँ से पीडीएफ यूज़ करनी है, ठीक है। और बाकी तो आपको मिल ही जाएंगे, चाहे स्टडी IQ की 300 MCQ हो वो भी मिल जाएंगी, ठीक है, पीडीएफ। तो वहाँ से ही प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि आप नोट्स बनाने लगो और डेली करंट अफेयर नहीं करने, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। जो भी डेली करंट अफेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो नहीं करने। तो गगन प्रताप सर की पीडीएफ भी यूज़ कर सकते हो, अब्बास सर की। तो सबसे बेस्ट अब्बास सर, जो कि सबसे पहले से चल रही है। तो ये तो फिलहाल अभी आई हैं, तो आखिरकार सबको समझ में आ गया होगा क्या करना है, ठीक है। तो एक मंथली पीडीएफ लेनी है और दूसरी ईयरली पीडीएफ लेनी है। बाकी आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हो। पढ़ो उतना जितना समेट पाओ, बिना रिवीजन सब कुछ बेकार है। कंप्यूटर नहीं है, हम इंसान हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ लिया, ये वो सब कुछ याद रहेगा। तो करना क्या है, डोंट फॉलो डेली करंट अफेयर। एक तो करंट अफेयर डेली नहीं पढ़ने। दूसरा, डू ओनली मंथली करंट अफेयर विथ वीडियो, देन रिवाइज पीडीएफ मल्टीपल टाइम्स, जनवरी से अक्टूबर 2023। 2022 के भी पूछे जाएंगे, 2021 के भी पूछे जा सकते हैं। SSC CGL अभी 2023 में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, 2021 के करंट अफेयर पूछे गए हैं, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो पढ़ना सिर्फ उतना है। इतनी चिंता करोगे ना फिर नहीं होगा एग्ज़ाम के लिए। 90% पे फोकस करना है, 10% फोकस नहीं करना। जो आपके कंट्रोल में है उस पर फोकस करना है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर फोकस नहीं करना। क्लियर। डोंट मेक नोट्स ऑफ करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर के कोई नोट्स नहीं बनाने। इसके अलावा इफ़ यू हैव टाइम सोल्व मोस्ट 300 MCQ, यानी कि आपने क्या किया, आपने वीडियो देखी, फिर पीडीएफ से रिवाइज़ किया, जो कि हम डेली टारगेट्स में कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप, अगर आपके पास टाइम है तो आप डायरेक्ट 300 MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो। आपकी इससे प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरीके से MCQ करने हैं, ठीक है। जब इतना कर लोगे तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर आप कंप्लीट कर सकते हो अब्बास सर की पीडीएफ से, या कहीं से भी कर सकते हो। जैसे कि आपने पढ़ लिया, पूरा मंथली टारगेट कंप्लीट कर लिया करंट अफेयर। आपको पता है कि यार स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर में, तो आप डायरेक्ट वीडियो देख सकते हो करंट अफेयर से रिलेटेड, मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड, ठीक है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। क्लियर। चलो, इतना सब कुछ बता दिया। अभी भी कन्फ्यूज़न है कि यार बहुत ज़्यादा डाटा हो गया है, तो ठीक है, क्या करूँ, कहाँ से करूँ, ठीक है, कैसे स्टार्ट करूँ, अभी भी कन्फ्यूज़न है, मुझे पता है। देखो, अनलिमिटेड कंटेंट है ये सभी। इतना सब कुछ दिखाने के पीछे सिर्फ मैंने यही बताया है कि यार ये जो कंटेंट है इतना सारा, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो ये चीज़, ठीक है। जो चीज़ नहीं पढ़नी उस पर मैंने क्रॉस कर दिया था, और जो चीज़ पे मैंने बताई है उनमें से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है 1 EQ यूज़ कर रहे हो, अगर मैंने इंडोलोगस का है तो आप इसको छोड़ के इसको यूज़ करने लगो, ठीक है। जिस पे मैंने टिक किया है वो बेस्ट ही है, ठीक है। सबकी ट्यूनिंग अलग अलग है। कोई किसी टीचर से पढ़ रहा है, कोई किसी टीचर से पढ़ रहा है। मान लो अगर मैं वरुण अवस्थी सर का नाम लूँ तो बहुत से टीचर ऐसे हैं, क्या पता उनकी आवाज़ सुन के उन्हें बेकार लगे, यार समझ में नहीं आ रहा, बोर हो रहा हूँ मैं इनकी आवाज़ से, ठीक है। क्या पता मैं GV विटमूवर, मुझे अच्छा लगता है, मैं कह रहा हूँ GV विटमूवर से पढ़ लो, इसमें जल्दी कंप्लीट कर सकते हो 3 घंटे। पर जब आप पढ़ रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, आप कह रहे हो यार इसकी तो आवाज़ ही समझ में नहीं आ रही, ठीक है, चुभ रही है कानों में। या सोनू अलावत से पढ़ रहे हो, आप कह रहे हो यार इसका तो कंटेंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, इसकी बात अच्छी नहीं लग रही। और बहुत से ऐसे टीचर बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ा रहे हैं पर कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, आप बोर बेशक हो रहे हो, आपको लग रहा है यार नहीं पढ़ना तो इसी से है। तो ये अपने आप हिसाब से चूज़ करना है। तो हाउ टू नो विच इज़ बेस्ट, जो कि मैं बता चुका हूँ। अगर अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे तो आपको इन सभी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके डिसाइड करना है, ठीक है। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछना है और अपने ऊपर भरोसा रखना है। जितना आप पढ़ रहे हो सिर्फ वही सफिशिएंट है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, फालतू की चीज़ें नहीं करनी। अब बात करते हैं कैसे स्टार्ट करना है। इतना सब कुछ बता दिया, कंटेंट में दिखा दिया, एक तरीके से आपको बता दिया ये चीज़ मार्केट में चल रही है और ये बेस्ट है, ठीक है। अब मेन बात है कि करना कैसे है, ठीक है। योर जर्नी, यानी कि आप आपकी जर्नी कैसे चलेगी। तो देखो करना क्या है, इट स्टार्ट विथ यू। जब तक खुद नहीं करोगे तो नहीं होगा। करना क्या है, कंप्लीट थ्योरी, ये 4 स्टेप हैं, यही फॉलो करनी है। कंप्लीट थ्योरी फ्रॉम एनी टीचर और बुक या नोट्स, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी टीचर फॉलो करो जो मैंने बताए थे, वहाँ से अपनी थ्योरी कंप्लीट करो। और टाइम अभी सफिशिएंट है, ऐसा मत सोचना कि मेरे पास टाइम नहीं है, 3 महीने बच रहे मैं नहीं कर पाऊँगा। जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो, जो कि मैंने शॉर्ट वीडियोज़ बताई थी। वहाँ से अच्छे से एक बार वीडियो देखनी है, फिर कोई भी बुक, जो भी आपके पास बुक है वहाँ से पढ़ सकते हो, या अपने खुद यहाँ से वीडियो से नोट्स बना सकते हो। कोई भी एक चीज़ करना है तो बुक या नोट्स, ठीक है। इसके अलावा थ्योरी प्लस स्टैटिक टॉपिक, जो आता है वो लिखना नहीं है नोट्स में, जो नहीं आता वो लिखना है नोट्स में। यानी जो भी आप थ्योरी या स्टैटिक टॉपिक के नोट्स बनाओगे, ठीक
ठीक है, जो कि अभी तक मैंने बताया कि नोट्स बनाने, किस किस के नोट्स बनाने, यानी कि जो थ्योरी पढ़ोगे या स्टैटिक टॉपिक उसके नोट्स बनाने, करंट अफेयर के नहीं बनाने। तो जो भी नोट्स बनाओगे सिर्फ उसी चीज़ के नोट्स बनाने जो आपको नहीं आती चीज़ें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपने पूरी एक इतनी मोटी मतलब कॉपी तैयार कर दी बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस तरीके से कॉपी तैयार नहीं करनी, आपको कम से कम पेजेस में लिखने, जिससे कि यार 10-15 पेज मतलब कम से कम पेज हो। जैसे मान लो पॉलिटी है, पॉलिटी कम से कम 5-6 पेज में हो, ठीक है। शॉर्ट से शॉर्ट लिखा है आपने, वही चीज़ें लिखी हैं जो आप बार बार बोलते हो। तो एग्ज़ाम से पहले क्या होगा, 5-6 पेज पढ़ के जाने, बस ख़त्म कहानी। सारे आर्टिकल्स उसमें, सारे अमेंडमेंट उसमें है, ठीक है। वही अमेंडमेंट एक्ट है जो आप बार बार बोलते हो, 103 हुआ, 104 हुआ, ये तो आपको पता है, ठीक है। 86 नहीं पता, 42 नहीं पता, 44 नहीं पता, वो लिखने हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 से 2023। ये मैं स्टेप बता रहा हूँ, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चंस मार्क भी करने हैं यार, जो मैं बार बार गलत कर रहा हूँ। फिर वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो अपने नोट्स में लिखने हैं। जो क्वेश्चन गलत हुआ, आपको वहाँ से एक्स्ट्रा नॉलेज मिली जो आपके नोट्स में नहीं लिखी, वो आपको अपने नोट्स में ऐड करनी है। फिर आपको अपने नोट्स ही रिवाइज करने हैं, बार बार रिवाइज करने हैं। जब इतना सब कुछ कर लोगे, इसका मतलब ये है कि आपका बेस एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया, आप मजबूत हो गए। अब आप कंपटीशन के लिए तैयार हो। आप अब नवीन सर प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, ठीक है। नवीन सर के प्रैक्टिस सेट करो, चाहे वहाँ से कितना कंटेंट आपके याद रहे या ना रहे, आपका वहाँ पे रिवीजन ही होगा, ठीक है। वहाँ से आप पीडीएफ से भी कर सकते हो, क्योंकि आपने सफिशिएंट जितना आपको पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो इतना आपको करना है। अब बात करते हैं टॉपर्स स्कोर की, यानी हाउ टू बूस्ट 30+। तो इतना करोगे आसानी से 30 के आसपास आपका स्कोर आ जाएगा, ठीक है। 30+ भी जाएगा इतना करने के बाद। पर इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको एफर्ट माननी पड़ेंगे। अगर आपको 35-40 तक स्कोर लेके जाना है तो आपको एफर्ट मानना पड़ेगा। वो एफर्ट क्या होगा, जो भी आप मॉक टेस्ट दोगे प्रीवियस ईयर, उसको अच्छे से एनालाइज करना है, बहुत अच्छे से एनालाइज करना है कि यार कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो नए हैं, ठीक है। कौन से नए टॉपिक हैं जो मैंने अभी तक कवर किए हैं पर उससे भी एक्स्ट्रा पूछे जा रहे हैं, उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। फिर उनको कवर करना है, धीरे धीरे अपना मतलब कहने का मतलब कंटेंट बढ़ाना है फिर, ठीक है। पर पहले बेसिक चीज़ें कवर होनी चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ फालतू की चीज़ों पे ध्यान देने लगो। फिर उनको अपने नोट्स में ऐड करना है। फिर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता नहीं होती, पर ऑप्शन से एलिमिनेट होकर वो क्वेश्चन सही हो जाता है, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है, आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, वो मैं बताऊँगा आगे, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्लाइड, टॉपर्स वर्सेस एवरेज। देखो टॉपर्स कैसे भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बस फिर प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाना है, ये तो होती है टॉपर्स की सोच। उसको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है पहले, फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो, फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाने की कोशिश करेगा, अपनी रैंक बूस्ट करेगा, बार बार चेक करेगा मेरी रैंक क्या आ रही है, परसेंटाइल क्या आ रही है, अब मैं और पढ़ूंगा। एवरेज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कट ऑफ क्या रहेगी, मेरी मैथ वीक है, सिलेक्शन हो जाएगा ना, सेल्फ डाउट रहते हैं उनके पास बस, ठीक है। तो खुद सोचो, आप ये कह रहे हो मेरी मैथ वीक है, क्या सिलेक्शन हो जाएगा। अगर दिल्ली पुलिस वाले ये कहें कि हम 5,000 रुपये देंगे, क्या आप जॉब कर लोगे ना, तो कर लोगे, ठीक है। तो जब खुद आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो वो कैसे करेंगे कि मैथ वीक है। मैथ तो बहुत लोगों की वीक है, क्या सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। इसको सोचते हो, अपनी एक लिमिट तैयार कर लेते हो कि यार कट ऑफ यही है, ठीक है। मैंने भी वीडियो में बताई थी कट ऑफ, उसका मतलब सिर्फ यही था कि जो वीक स्टूडेंट है उनको कम से कम इतना पता चल जाएगा यार कट ऑफ ये जाती है, ठीक है। एक आइडिया हो, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके तैयारी करो, यही नहीं पता कि कट ऑफ है क्या। कट ऑफ बताने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ ये कट ऑफ जाती है और मुझे इससे ज़्यादा ही नंबर लाने हैं। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ 70 जा रही है तो मैं 75 की तैयारी करूँ। बहुत ज़्यादा आपको बूस्ट करना पड़ेगा स्कोर, ठीक है, तभी उसके आसपास आओगे। जितना सोचते हो आप खुद सोचो, डेली टारगेट अगर रखते हो कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, क्या सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, कुछ ना कुछ तो रहता ही है ना। तो सेम इसी तरीके से अगर 75 सोचोगे तो 75 से नीचे ही आने हैं। तो क्या करना है, जो भी कट ऑफ है उससे 15-20 नंबर आप हमेशा टारगेट रखना है, ठीक है। बुक्स वही हैं, टीचर वही हैं, और पढ़ते भी सब 8+ घंटे हैं, ठीक है। सब 8 से ज़्यादा घंटे ही पढ़ते हैं लगभग, जो अच्छे से तैयारी कर रहा है। तो फिर दिक्कत कहाँ है, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, सभी का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। देखो टीचर भी वही है, सब RWA से पढ़ने, क्या सभी का सिलेक्शन है, नहीं है ना। सब अपना मतलब देखोगे वहाँ पे प्रैक्टिस सेट कई हज़ार बच्चे देख रहे हैं, एक मतलब हज़ार क्या लाखों बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो तरीका क्या होता है, टॉपर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, दे नेवर अडॉप्ट शॉर्टकट्स। मतलब इसका ये है कि जो टॉपर्स होते हैं वो अलग चीज़ नहीं करते, बुक्स भी वही होती हैं, टीचर्स भी वही होते हैं, बस उनका तरीका अलग होता है करने का, ठीक है। ऐसा नहीं है गधों की तरह बस मेहनत करे जा रहे हैं, ठीक है। तरीका अलग होता है, वो शॉर्टकट्स नहीं अपनाते कि यार जल्दी जल्दी ये कर ले तो तेरा हो जाएगा काम, ठीक है। फल की चिंता नहीं करते, वो अपना एक्शन पे फोकस करते हैं कि मुझे कर्म अच्छे करने हैं, मेरा रिजल्ट अच्छा ही होगा, ठीक है। अ टॉपर विल ऑलवेज एनालाइज हिज एंड हर टेस्ट स्कोर टू नो
वेयर दे वेंट रॉन्ग एंड विच सेक्शन और एरिया नीड इम्प्रूवमेंट, देन वर्क हार्ड फॉर इट। वो अच्छे से एनालाइज करते हैं कि यार आप एनालाइज ही नहीं करते, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता ही नहीं है मेरा वीक एरिया क्या है। मैं सुधारूँ तो तब जब मुझे पता हो क्या मैं वीक हूँ, किस एरिया में मैं वीक हूँ। तो वो क्या करते हैं, अपना टेस्ट देते हैं, चाहे वो संडे का लाइव मॉक हो या टेक्स्ट बुक का हो, अच्छे से फिर इसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एनालाइज करते हैं यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, पिछली बार कहाँ गलती करी थी, अब की बार कहाँ गलती करी है। मेरे मैथ में तो 15 में से 14 नंबर आ रहे हैं, यहाँ तो मैं अच्छा खासा स्कोर कर रहा हूँ। मेरे रीजनिंग में भी अच्छा आ रहा है, मेरे जीके में यार 20 नंबर आ रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि मुझे अब मैथ कम पढ़नी पड़ेगी। मुझे मैथ में ऐसा नहीं है मैं 2 घंटे फिर दोबारा रोज़ 2-2 घंटे दूंगा, मैं कम कर सकता हूँ। ये उसको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चाहे 15 में से 15 आ रहे हैं फिर भी मैथ करे जा रहे हो। ठीक है, टाइम फालतू का दे रहे हो। जीके में 10 नंबर आ रहे हैं, मैथ डेली 2 घंटे पढ़ रहे हो, जीके मन नहीं करता पढ़ने का और जीके पढ़ भी नहीं रहे। ठीक है, तो ये गलतियाँ हैं, ये गलतियाँ नहीं करनी। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिलेक्शन लेने के लिए, कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिए, ठीक है 10 घंटे 12 घंटे, फिर कल भी पढ़ लिए, फिर 4 दिन गायब। ठीक है, ये बेकार है, जीरो पे आ जाओगे। सब चीज़ें रिलेट करनी पड़ती हैं डे बाय डे। ठीक है, जब आज पढ़ोगे तो दिमाग में रहेगा यार कल ये पढ़ना है, कल जब पढ़ोगे तो पीछे का भी याद रहेगा कल मैंने ये पढ़ा था। रिलेशन चलती है एकदम, ठीक है, दिमाग में एकदम कनेक्ट रहता है। 4 दिन गायब तो ये समझ लेना पता ही नहीं चलेगा मैंने पढ़ा क्या था। ठीक है, एकदम चैन बन के जानी चाहिए। दूसरी बात, परसिवरेंस होना चाहिए, यानी एकदम दृढ़ता के साथ अच्छे से मेहनत करनी है और डाइवर्ट नहीं होना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ठीक है, मेहनत करनी है डिसिप्लिन के साथ। मोटिवेशन डाउन हो सकता है पर डिसिप्लिन अपना बना के रखना है। ठीक है, मोटिवेशन से सिलेक्शन नहीं होगा, डिसिप्लिन से सिलेक्शन होगा। मोटिवेशन कभी आएगी कभी नहीं आएगी, कभी खुद अपने आप को ऐसा लगेगा यार आज मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, मार्क्स कम आ गए। ठीक है, ये तो होता रहेगा, परेशानी आती रहेंगी, पर परसिवरेंस के साथ लगे रहना है, स्मार्ट वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि गधों बस मेहनत करते जा रहे हो। ठीक है, जो कि मैंने शुरू में बताया था एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है। तो स्मार्ट वर्क करना है, कैसे करना है वो मैं 90 डेज़ टारगेट सीरीज़ में बताता हूँ। ठीक है, वही कंटेंट देते हैं हम जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। दूसरी बात, पेशेंस रखना है। ठीक है, भरोसा रखना है अपने ऊपर और विश्वास रखना है कि जब भी रिज़ल्ट होगा अच्छा होगा। अगर मेहनत करिए, रिज़ल्ट बेकार आएगा तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ तुम होगे और कोई नहीं होगा, क्योंकि आपने मेहनत नहीं करी। ठीक है, अगर मेहनत कर रहे हो तो रिज़ल्ट 100% अच्छा ही होगा। ठीक है, और दूसरी बात देखो, मैंने दिल्ली पुलिस, HCM, AWO, TPO इनकी कोई तैयारी नहीं करी। ठीक है, क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट था और मैं CDS वगैरह इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, फिर CGL वगैरह भी दिए, पर फिर भी एग्ज़ाम क्लियर हुए, लाइन से सभी एग्ज़ाम क्लियर हुए। वजह सिर्फ यही थी कि मैं तैयार था। ठीक है, तो एग्ज़ाम हार्ड नहीं है, बस आपका भी लेवल नहीं है उतना। ठीक है, जो आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओ। तो आपको क्या करना है, अपना लेवल इंक्रीज़ करना है। तो जिस दिन आपका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे, उसी दिन आपका एग्ज़ाम क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। ये दिल्ली पुलिस, कांस्टेबल, MTS हर एक एग्ज़ाम क्लियर होंगे। ठीक है, तो बस लगे रहो, पीछे मत हटना। बात करते हैं अब थोड़ा, मतलब किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के आप क्वेश्चंस गलत कर देते हो। देखो, जैसे आपने मान लो केमिस्ट्री पढ़ी, पर ये क्वेश्चन देखो ग्रुप D में पूछा गया है, तो ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा सकता है। और इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाएंगे। बहुत क्या, बहुत ज़्यादा लोग होंगे, मतलब 90 प्लस ही, 95 प्लस ही मान लो, जो इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। और मुझे कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा। ये है लैंथेनाइड, इसका एटॉमिक नंबर किस रेंज में आएगा ये बताना है। कि सभी के एटॉमिक नंबर याद है, इसलिए कहता हूँ मैं प्रीशियर क्वेश्चंस करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने लिमिटेड पीरियोडिक टेबल एक देखी और लाइन से सब कुछ याद कर दिया, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, प्रीशियर क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, प्रीशियर क्वेश्चन से आपको पता चल जाए यार इसका मुझे याद करना है, लैंथेनाइड का। इस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि रेंज भी पूछी जाती है, रेंज से ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। अब आपने किताब उल हिंद, ठीक है, अल बरूनी ने लिखी थी। ठीक है, अल बरूनी, ठीक है। अब अल बरूनी ने जो ये किताब लिखी थी, ये क्वेश्चंस आपको अपनी ल्यूसेंट में मिल जाएगा और आपके टीचर ने भी पढ़ाया होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन आता है हाउ मैनी चैप्टर्स इन दैट बुक, यानी कि कितने चैप्टर थे इस किताब उल हिंद में, ठीक है, तो तब ऑप्शन आते हैं 40, 70, 80, ठीक है, और 75। इस तरीके से 4 ऑप्शन आ गए। तो आप कौन सा टिक करोगे? ना तो ये आपको ल्यूसेंट में मिलेगा, ना ही मुझे लगता किसी टीचर ने पढ़ाया होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो आपको पता चलेगा यार ये मैंने क्वेश्चन देखा था, ब्लैक बुक में था। ठीक है, तो ये ब्लैक बुक में मैंने देखा था, तो इसका आंसर 80 होगा। कुछ बुक में मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। कुछ ना कुछ चीज़ें छूटेंगी, ऐसा नहीं है आप सब कुछ कवर करके चले जाओ। ये दिमाग में सेट कर लेना, हर एक चीज़ कवर नहीं कर पाओगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑप्शन एलिमिनेट करनी पड़ेंगी। गैलियम का एटॉमिक नंबर, अब सिर्फ गैलियम का ही क्यों याद करना है, क्योंकि ये NCERT में आ चुका है, मतलब NCERT में है इसका जिक्र। गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, ये ऐसे मतलब सब्सटेंस हैं, एलिमेंट हैं जो हाथ पे रखने से पिघल जाते हैं। ठीक है, क्लास 10th की NCERT में है, 10th या 9th, हाँ 10th या 9th में है। ठीक है, तो
इसका एटॉमिक नंबर पूछा है 31 होगा, है ना। इसी का क्यों पूछा, सीजियम का ये पूछ लेगा सिंबल क्या है, CS होगा, CE होगा, CA होगा, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन सिर्फ NCERT रिलेटेड। ऐसा नहीं है सब कुछ पढ़ दिया, क्लियर, ऐसा नहीं है लाइन से ही सब कुछ पढ़ना है। एटॉमिक नंबर 74 किसका होता है, टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का सिंबल क्या होगा ये पूछा जाएगा। किस में यूज़ किया जाता है, फिलामेंट, बल्ब में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका कई बार क्वेश्चन आ गई तो इसका एटॉमिक नंबर भी पूछ लिया इस वजह से, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जैसे मान लो आपने आर्टिकल्स पढ़े, ठीक है। आर्टिकल्स में क्या होता है, जैसे मान लो आपने ये देखो आर्टिकल कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो स्टेट दैट द जज ऑफ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट विद कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। यानी कि इसमें कौन से आर्टिकल में बताया गया है कि जो जज है हाई कोर्ट का वो अपॉइंट किया जाएगा, यानी कि उसको चुना जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा कंसल्टेशन करने के बाद, किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर, ठीक है। जो मान लो किसी स्टेट का हाई कोर्ट, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश का कोई हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करना है, तो उत्तर प्रदेश का जो स्टेट का जो गवर्नर होगा वो, और जो इंडिया का चीफ जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन दोनों से एक बार कंसल्ट करेगा, यानी बातचीत करेंगे अच्छे से, ठीक है। कौन, प्रेसिडेंट साहब। फिर उनके कंसल्टेशन पे वो बताएंगे कि हाँ इसको अपॉइंट करना चाहिए, फिर वो अपॉइंट करेगा। तो ये किस आर्टिकल में, ये आपको बताना है। तो अब बहुत से आर्टिकल हैं जो आपने याद करें। अब यहाँ पे आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे। आप कैसे करोगे, आपको पता है यार ये तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आर्टिकल्स थे 21 तक, तो ठीक है, मतलब शुरू के जो आर्टिकल्स हैं वहाँ पे तो कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनका जिक्र नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ भी ये जो मैंने पढ़ा था ये पार्लियामेंट से रिलेटेड थे, यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तो ये भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो आर्टिकल हैं, ठीक है, जज से रिलेटेड या कोर्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक हैं, जैसे कि मान लो 214 से लेके और 232 तक, ठीक है, ये आर्टिकल्स जो हैं वो हाई कोर्ट से रिलेटेड हैं। अब आपको इसके बीच के आर्टिकल नहीं पता, पर आपने एक रेंज पढ़ी हुई है, ठीक है, कि 214 से लेकर 232 तक के जो आर्टिकल है वो हाई कोर्ट से रिलेटेड है। तो आपने ऑप्शन एलिमिनेट ऐसे ही कर दिया कि ये तो 21 नहीं होगा, ना ही ये 72 होगा, दो तो एलिमिनेट हो गए। आपको अगर ये भी नहीं याद तो आपके पास एक 50-50 चांसेस हो जाएगा कि इन दोनों में से एक आंसर होगा। पर फिर भी आपने हर एक आर्टिकल नहीं पढ़ा, पर कम से कम ये पता है यूनियन जुडिशरी किस रेंज में आती है, ठीक है, पार्लियामेंट किस रेंज में आती है, कौन से पार्ट में आती है, और हाई कोर्ट कौन सी रेंज में आता है। तो आप यहाँ पे भी ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे 214 से लेकर 232 तक है, यानी 201 आ रहा है, ये भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। हर चीज़ जरूरी नहीं है पता हो, पर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि इसमें अरेंज करने हैं, ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस में रिवर की लेंथ। क्या सभी की लेंथ याद है, ये भी याद करोगे, नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज याद हैं, ये पता है ये रिवर कहाँ से निकल रही है, कहाँ जा रही है, पर ऐसा थोड़ी है कि लेंथ भी बता दोगे। और ये CPO 2022 में पूछा गया है। अब अगर ये CPO में पूछा गया है SSC के द्वारा, तो ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नहीं पूछा जा सकता, ये बताओ। पूछा जा सकता है ना, क्योंकि TCS ही लेगी एग्ज़ाम, तो ये एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है, कोई फालतू क्वेश्चन तो मैंने नहीं लिए। और ग्रुप D के क्वेश्चन है, इतने लो लेवल के क्वेश्चन में भी इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखो गंगा, अब आपको एलिमिनेट कैसे करना है, आपको पता है गंगा तो सबसे बड़ी है, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया और इंडस, ये 3 ही है। तो इसमें ये पता चलेगा सबसे बड़ी होगी गंगा, तो गोदावरी सबसे पहले नहीं होगी, ये भी नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, क्लियर। ये और ये, इन दोनों में से एक आंसर होगा। और आपको ये भी पता है यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरीज है और छोटी है, तो इसमें सबसे छोटी एक तरीके से यमुना है, तो सबसे लास्ट में यमुना है यानी छोटी, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। इस तरीके से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। ऐसा नहीं है एक स्टूडेंट पता है कैसा होगा, उसको पता है उसने ट्रिब्यूटरीज पढ़ी हैं, पर वो क्वेश्चन जैसे पढ़ेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर लेंथ, यानी रिवर है उनकी लंबाई की सीक्वेंस अरेंज करो। पढ़ते ही छोड़ देगा वो कि यार रिवर की लेंथ तो मुझे पता नहीं है, छोड़, ऑप्शन भी नहीं देखेगा वो। तो यहाँ पे गलतियाँ होती है, इसलिए कह रहा हूँ मैं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी MCQ की, वहाँ से ऑप्शन एलिमिनेशन करना आएगा। दूसरी बात, आपने ल्यूसेंट पढ़ी है, चाहे आपने टीचर से पढ़ा है, पर आपने ये नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो लक्ष्मीकांत में। अब लक्ष्मीकांत की बुक तो पढ़ोगे नहीं, तो नोटा ऑप्शन फर्स्ट यूज्ड इन विच ईयर इन द इलेक्शन, यानी जो नोटा का ऑप्शन होता है, यानी नन ऑफ द अबव, जैसे कि यहाँ पे BJP हो गया, SP हो गया, अलग अलग मतलब पार्टी होगी, फिर लास्ट में एक ऑप्शन आता है नोटा, मतलब आपको किसी को वोट नहीं देनी। तो ये सबसे पहले कब यूज़ हुआ था, किस इलेक्शन में यूज़ हुआ था, ये पूछा गया है। ये CGL मेंस में पूछा गया है 2020 में, मतलब सॉरी 22 में। और ये पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम में पूछा गया है, हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है, अलग अलग स्टेट में पूछा गया है। और दूसरी बात SSC ने भी पूछा है, तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली पुलिस में भी आ जाएगा, और करंट से रिलेटेड है, इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, आने वाले हैं मतलब। तो इसका आंसर क्या होगा,
तो ये आपको ल्यूसेंट में नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि यार मैं सब कुछ पढ़ के जाऊँगा, सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे, प्रीवियस ईयर से ही होगा। ठीक है, तो बार बार मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। तो 2013, ठीक है, एसएससी क्वेश्चंस रिपीट करती है अलग अलग डायरेक्शन, उसके आसपास, तो आसपास फोकस करना है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा नोटा मैंने जब पढ़ा, दिमाग कितना यूज़ करना है आपको बताऊँ। देखो आपने पढ़ा है नोटा, मैंने ठीक है मेरी बुक में नहीं था, ल्यूसेंट में नहीं था, पर मैंने यहाँ से पढ़ लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अब मैं इसको अपने नोट में ऐड करूँगा, यानी नोटबुक में ऐड करूँगा, जो मैंने नोट्स बनाए हैं वहाँ पे ऐड करने के बाद अब मैं ये भी देखूँगा वहाँ उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन है, वहाँ पे मुझे ये पता चला ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका यूज़ कब किया गया पहले। जब इसका ये पूछा जा सकता है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में पूछा जा सकता है, और ये पूछा भी गया है, ये भी पूछा गया एग्ज़ाम में, पर अभी एसएससी ने नहीं पूछा, पूछ लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कवर करने हैं, पर ये तभी कर पाओगे जब एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही ये सब चीज़ें करने लग रहे हो। ठीक है, ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनका स्कोर 30+, जिनको बूस्ट करना है, टॉपर स्ट्रैटेजी। ठीक है, अभी तक तो हमने नॉर्मल स्ट्रैटेजी बताई थी 30 तक, अब 30 से प्लस जो बूस्ट होगा वो इस तरीके से होगा। राज्यसभा सबसे पहले कब कंस्टिट्यूट हुआ, क्या ईयर्स याद है? ईयर्स से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। प्लानिंग कमीशन ईयर्स याद है? क्वेश्चंस उठाकर देखना, सीपीओ 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे गए, ये हर बार ट्रेंड चेक कर मतलब चेंज करते हैं। कभी ईयर्स पूछेंगे, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, कौन सा है ये पूछा जा सकता है, या फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट किस ईयर में अप्लाई हुआ था ये पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चंस पूछने के तरीके हैं, हर एक चीज़ याद नहीं होती, बस ये पता करना है मैं प्रीवियस ईयर किस पे फोकस कर रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा स्पेशल प्रोविज़न 371G ये किसका है, इसकी आपको ट्रिक याद करनी है। ठीक है, लिमिटेड है ये। ठीक है, ट्रिक याद करोगे, जितने भी 8-10 इसमें मतलब स्टेट्स हैं वो आपको याद करने, फिर इससे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। खुद याद करने बैठोगे तो आप भूलोगे बार बार। ठीक है, तो अच्छे से एक पेज पर ट्रिक बना के मतलब लिखनी है, और ये यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आपको ट्रिक देखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा यार इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। आपको पता है आर्टिकल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, अमेंडमेंट से क्वेश्चन आते हैं, पार्ट से, शेड्यूल से क्वेश्चन आते हैं, और मैं इस बात की भी मतलब बताऊँ तो बहुत बार यार गलत करते हैं इसको। ठीक है, मैंने खुद गलत करे, जब हमें जो चीज़ पता ही आएंगी वो गलत हो रही है, तो फालतू की चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। अब देखो एक टॉपिक मैं पढ़ाना चाहूँगा, इलेक्शन कमीशन, और वैसे टाइम तो बहुत लेंथी वीडियो हो गई, पर कोई नहीं, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखो किस तरीके से आपको पढ़ना है। जैसे इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ, यानी कि कब इसको बनाया। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, जब ये इसका फॉर्मेशन हुआ 25 जनवरी 1950 को, इसी दिन को नेशनल वोटर डे के नाम से जाना जाता है। अब आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है, आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया। ठीक है, पर ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है, ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ, 1950 में हुआ। ठीक है, अब इसका एक आर्टिकल भी है, किस आर्टिकल में आता है, 324 आर्टिकल में आता है। जिसके आर्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसका कोई आर्टिकल नहीं होता। इतनी बात आ गई समझ में। फिर यहाँ पे एक इलेक्शन कमिश्नर था जिसको हैंडल कर रहा था इलेक्शन कमीशन को। फिर क्या हुआ, जो वोटिंग एज थी पहले वो 21 साल थी, यानी जो 21 साल का है सबसे कम मतलब मिनिमम 21 साल को होने चाहिए, तभी आप वोट कर सकते हो। जब 21 साल का कोई भी वोट डालेगा तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, एक टाइम पे आकर, यानी कि 61 अमेंडमेंट एक्ट आया 1988 में, उन्होंने क्या करा, जो एज है वो रिड्यूस कर दी, यानी 21 से 18 कर दी, यानी जो अब 18 के हैं मिनिमम 18 वो भी वोट कर सकते हैं। अब खुद बताओ 3 साल कम कर दी तो बहुत ज़्यादा लोग अब वोट देंगे, तो इलेक्शन कमिश्नर जो है उसके पास काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, 2 इलेक्शन कमिश्नर और ऐड किए, यानी कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गया, और इसके बाद 2 अकेले मतलब 2 इलेक्शन कमिश्नर और आए। तो इसका मतलब क्या था, पहले सिंगल बॉडी थी ये, अब 3 मेंबर बॉडी है। अब ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इलेक्शन कमिश्नर सिंगल मेंबर बॉडी है या 3 मेंबर बॉडी है, डबल, तो 3 मेंबर होते हैं इसमें। ठीक है, और कब हुए, जब 21 से 18 कर दी गई। ये अमेंडमेंट एक्ट पूछा जाता है, 61 अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल 61 पूछा जाता है। 61 क्या है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को जब हटाते हैं। क्लियर, दूसरी बात, इतना पता चल गया। अब ये पूछा जाएगा कि जैसे मान लो इतना तो समझ में आ गया, अब इसका काम क्या है ये पता होना चाहिए। तो इसका काम ये, जो इलेक्शन कमीशन है वो प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई, इन 5 का इलेक्शन कराती हैं। यानी जो पीएम के अब इलेक्शन होंगे वो इलेक्शन कमीशन कराएगी।
अब जैसे तुम्हारे गांव में इलेक्शन होते हैं म्यूनसिपालिटी के, पंचायती राज के, ये कौन कराती है फिर? ये कराती है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये पता होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, पंचायती राज और म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है, ठीक है। अब ये पता होना चाहिए यार, इलेक्शन कमिश्नर है तो इसको अपॉइंट कौन करेगा? इसको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे। इसको रिमूव कौन करेगा? जब अपॉइंट ये करेंगे तो रिमूव भी यही करेंगे। इनमें ही ताकत है इतनी कि यही अपॉइंट करेंगे और यही रिमूव करेंगे। इसके बाद ये पता होना चाहिए इनकी एज क्या है, मतलब एज लिमिट क्या होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मतलब टर्म क्या होता है। तो देखो टर्म क्या होता है वो बताना चाहता हूँ। 6 साल का टर्म होता है, या तो 6 साल पहले कंप्लीट हो जाए या इनकी एज 65 ये कंप्लीट हो जाए। अगर मान लो कोई 61 की एज में बना इलेक्शन कमिश्नर तो वो 4 साल बाद ही 65 का हो जाएगा, तो वो हट जाएगा, ठीक है। और कोई 59 का है और वो जब 59 छोड़ो 55 का है तो 6 साल बाद वो 61 का होगा, तो तब पूरी 6 के 6 मतलब पूरा जो टर्म है वो कंप्लीट करेगा। तो जो भी कंप्लीट हो पहले उसी हिसाब से वो हट जाएगा। क्लियर? क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला इलेक्शन कमिश्नर कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जब पहला पूछा जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो महिला इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन थी, ठीक है। ये ऐसे नोट्स बनाने हैं। इसके अलावा ये पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में इलेक्शन कमिश्नर कौन है। क्लियर? अगर इतना पता है ना तो काफ़ी है, इससे बाहर नहीं पढ़ना। इस तरीके से आपको टॉपिक कवर करने और ज़्यादा देर नहीं लगी। इस तरीके से आप एक एक टॉपिक को आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन करके देखना इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड तो आपको पता चलेगा। अब इसका काम क्या है ये भी बता देता हूँ। देखो जो इलेक्शन होते हैं उनकी जो वोटर लिस्ट होती है उनको प्रिपेयर करता है, ठीक है। डेट और शेड्यूल्स किस तरीके से इलेक्शन कब किए जाएंगे वो ये करते हैं इलेक्शन कमीशन, ठीक है। ये पार्टी को पहचानते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रिलीजन है, मतलब रीजनल है या नेशनल पार्टी है, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता भी यही लगाते हैं, ठीक है। इलेक्शन के सिंबल भी यही अलॉट करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे काम है इनके अलग अलग, ये तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे पर डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एज, ठीक है, कितना काम क्या है तो कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। 25th इलेक्शन कमिश्नर है, 15th है, कौन सा इलेक्शन कमिश्नर इस टाइम पे चल रहा है और उसका नाम क्या है, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है, फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है, इतनी सभी चीज़ें मुझे बताना। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। फोकस ऑन 90%, ठीक है। याद रखना 10% पे फोकस नहीं करना। जो मैंने बताया लेंथेनाइड और ये जो चीज़ें बताई हैं वो छोड़नी पड़ेंगी, हर एक चीज़ कवर नहीं कर पाओगे। ये ऑप्शन एलिमिनेट से हो गई तो ठीक है, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, अपना जो सिलेबस है पहले वो बार बार रिवाइज करके उसे कंप्लीट करें। लेस कंटेंट मोर रिवीजन, यानी सबसे कम कंटेंट रखो और बार बार रिवीजन करो। लिमिटेड कंटेंट रखना है, ऐसा नहीं कि 10 बुक पढ़ रहे हो और 10 जगह से वीडियो देख रहे हो, ठीक है। दिमाग है नहीं कर पाओगे। थिंक लेस प्रैक्टिस मोर, सोचना कम है प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, स्कोर अपने आप बूस्ट होगा। ये सोच के करोगे कि यार मेरे तो स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा, जीके मुझे बोरिंग है लगती है, मैं कैसे करूँगा। शुरू में हर एक चीज़ हार्ड लगती है, मुझे भी लगती थी, ठीक है। धीरे धीरे मेहनत करी, सोचना बंद करा, काम पे फोकस किया, सब कुछ हो गया। और दूसरी बात, भरोसा रखना है अपने आप पर भी और अपने कंटेंट पर भी। जो भी मैं पढ़ रहा हूँ ठीक पढ़ रहा हूँ, यहाँ से नहीं आया तो ये समझ लेना फिर कहीं से भी नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि यार इतनी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, मैंने बहुत कुछ देख लिया, मैं कैसे करूँ क्या करूँ, तो आप डायरेक्ट 90 डेज़ टारगेट सीरीज़ फॉलो कर सकते हो, ठीक है। 90 डेज़ टारगेट सीरीज़ में सबसे पहले आप वीडियो देखना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 120 दिन की पूरी मतलब स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी मैंने। आपको लग रहा है कि मैं इस वीडियो से खुद अपनी प्लानिंग कर सकता हूँ, मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं, तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, अपने आप खुद प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने आइडिया दिया है। आपको लगता है नहीं मैं तो वीकली टारगेट फॉलो करूँगा 90 डेज़ टारगेट सीरीज़ के, तो आपको हर संडे टारगेट मिलेगा, आपको पूरे एक हफ्ते में कंप्लीट करना होता है, फिर संडे में मिलता है, फिर अगले हफ्ते में कंप्लीट करना है, मॉक टेस्ट भी देना होता है और काफ़ी चीज़ें इसमें बताता हूँ कैसे एनालिसिस करना है, तो आप इनको भी देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जिसको मैथ में प्रॉब्लम है तो मैथ की स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकता है, किस तरीके से, ये तो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी वीडियो आ गई, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, किस तरीके से आपको मतलब मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है, क्या तरीका होता है, किस तरीके से टॉपर्स अप्रोच होती है, वो हर एक चीज़ मैं बताऊँगा। तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वीडियो मिलेंगी, वीकली टारगेट्स मिलेंगे और डाउट के लिए ग्रुप होगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जॉब पक्की विद शुभम, तो वहाँ पे ही आपको एक डाउट ग्रुप मिल जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई पर मैं सोच रहा था कि हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सभी का रिप्लाई मिलेगा। और पर कमेंट जो होंगी वो जेन्युइन होनी चाहिए, जो आपके डाउट हैं वो जेन्युइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ मैंने यूट्यूब पर मतलब इस वीडियो में बता दी वही रिपीट करके आप पूछ रहे हो, ठीक है। तो जो जेन्युइन डाउट होंगे उनका ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। कमेंट कर देना जो भी कैसी वीडियो लगी और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। बाकी एक ही वीडियो है, एक ही में सब कुछ बता दिया, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर हर एक चीज़।
बस मेहनत करो, ठीक है, मेहनत ही मैटर करेगी और कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है। कंटेंट ठीक है जैसा भी है, सबके पास, किसी के पास कम ज़्यादा, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। बार बार कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।